धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। पिता परमेश्वर नामर धन्यवाद देउछि एही विशेष दिन में 4 दिन की इस आध्यात्मिक सभा की दूसरी संध्या में हम यहाँ उपस्थित हैं। 4 दिवसीय एही आध्यात्मिक सभार आमे माने आज तृतीय संध्या रे उपस्थित अटू। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमारी बुद्धि और समझ के अनुसार हमसे बात करते थे और कहते थे मेरा छन्नू में मुन्नू में दादा जो में जय 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 जय। जेतेबेले आमे छोट शिशु थिलु आम माँ बापा माने आमर शैशव अवस्था अनुसार आम सहित कथबार्ता होते मोर सोना मोर मुन्ना इत्यादि कथा कहिके, क्योंकि उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक इतना विकास नहीं हुआ होता है, इसलिए पिता और माता भी उसकी मानसिकता के आधार पर आकर उनसे बातचीत करते हैं। आ शिशुर मानसिकता एते विकसित होई न थाए, एणु माँ बापा माने शिशु मानकर अवस्था मुताबक वार्तालाप करिथान्ते। परंतु जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, किंतु जेतेबेले शिशु आस्ते आस्ते वृद्धि पाए, तब मामा पापा की बात करने का तरीका बदलने लगता है। सेतेबेले माँ बापार कथबार्ता परिवर्तन होई थाए। ओके, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, जितने लोग उठक बैठक कर रहे हैं वो कृपया अपनी जगह में बैठ जाएं। जो माने बसा उठा होउछंती दया कर समस्त स्थान ग्रहण करंतु। ये मेला नहीं है, एटा कोनोसी मेला नुहे। वॉलंटियर्स भी अपनी जगह ले लें। वॉलंटियर्स माने मध्य गोटे जगह धरि सब लोग अपना मोबाइल बंद कर दें। समस्ते मोबाइल बंद कर दियो और ये बच्चों के बीच में कोई तो भी एक दो जन बैठ जाए। ए शिशु मान को मझिरे 2 जन वॉलंटियर्स माने टिके बसी जाओ, एमान को श्रृंखला करियो। क्योंकि हम सिर से बात नहीं करते हैं, दिल से बात करते हैं। जेहेतु मो निज मस्तिष्क रु कोहे नाई, मो हृदय रु जहा प्रभु दियंती ता हम ऑनलाइन हैं। मो संपूर्ण ऑनलाइन रे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा बोल रहे हैं वही हम कहना चाहते हैं। और जहा पवित्र आत्मा चाहती ताहा ही मु कही था। और यदि आप उठक बैठक आना जाना करिएगा तो हमारा ध्यान आपकी ओर जाने के समय पर हमारा कनेक्शन जब ऊपर से टूट जाएगा तो हम दिल से बात करते करते सिर से बात करना शुरू कर देंगे। जदि आपण बसा उठा हेउथिबे एणे तेणे हेउथिबे तेबे आउ हृदय रु ईश्वर का आत्मा दे कथा कहवा ही न पारे, मस्तिष्क रु कथबार्ता ही पारे। क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। जेतु आम परमेश्वर शांति रो परमेश्वर। यदि आप हमको कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको वचन सुनाएंगे। यदि आपण मते सहायता करिवे तेबे मु वाक्य ठीक रे कोई परिबी। और यदि आप अपने रीति रिवाज के अनुसार उठना और बैठना और आना और जाना और खेलना और खाना करेंगे तो हम नीचे जाके बैठ जाएंगे। यदि आपण निज मन इच्छा एणे तेणे बसा उठा खिया पिया बुला बुली करिवे मु जाएगी बसे पड़बी। और थोड़े समय के लिए आप शांत चुप बैठ जाएं। अल्प समय पाए आपण एकदम शांति रे बसी जानतु। आवश्यकता है तो बाहर जाने का, नहीं तो थोड़े थोड़े देर में बाहर नहीं जाने का। दरकार हेले आपण बाहर को जानतु नले मझी मझी उठी के जानतु न। तो हमारी कंडीशन है। एटा मोर आपण को सहित यदि आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। यदि आपण आम सहित सहयोग करिवे तो मु मध्य आपण को सहयोग करिवे। ओके, ये वीडियो वाले इसको कट ऑफ करके फिर से री रिकॉर्डिंग करें। अभी तक उसको डिलीट कर दे। राइट, ता डिलीट कर दियो आउ नुआ रे रिकॉर्ड करो। आप सुनने तैयार हैं? सुनिया पे रेडी की? शांति बनाइएगा, शांति रे रहिबे, उठक बैठक नहीं करेंगे, बसा उठा करिवे नहीं। आने वाले को आने देना और बैठने देना, उनको मत देखना कोई वो डायनासोर नहीं है कि बाजू में आके खड़े हो गए। आसवा लोक आसुथांतु बसंतु आपण तांको देखंतु नहीं, से माने कोनोसी बहुत बड़ डायनासोर नहांती। इसलिए आपका ध्यान हमारे तरफ रहे। एणु आपणकर ध्यान मो आड़ को रखंतु। आइए हम प्रार्थना करें। आसंतु प्रार्थना करिना। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग पृथ्वी निर्माता प्रभु, हमें तुम्हारा धन्यवाद करूँ। एक बार फिर हम अपनी आत्मा को, अपने प्राण को और शरीर को आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं। आउ थोरे आमे माने अपना आत्मा प्राण शरीर को
तुम्भ नियंत्रण रे रखुअछु जो भी बातें आपके हृदय के अंदर पाई जाती हैं वो हमारे मन में डालिएगा। जहा तुम्भर हृदय रे रही अछि प्रभु ताहा हमर मन रे प्रकाश कराओ। हम अपनी बुद्धि खर्च नहीं करना चाहते हैं, आमे निज बुद्धि खर्च करिबा को चाहू ना हो, वरन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शब्द मिलने पाए। बरं तुम्भ पवित्र आत्मा को द्वारा आमको वाक्य मिलो। और जो भी आप कहना चाहते हैं अपने लोगों को कह दीजिएगा। जहा भी तुम्हे कहिबा को चाहुछो ताहा प्रकाश कराओ। यीशु नासरी के नाम से मांगते यीशु हैं, को नाम रे मांगुछु, आमीन। आमेन। सो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। कल हम एक ऐसे नई पृथ्वी और नए आकाश की बात कर रहे थे जिसे परमेश्वर हमारे लिए प्रतिफल के रूप में हमें देना चाहता है। गत काली आम्हे माने ईश्वर वाक्य देखुलु एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी से आमको देवा प्रतिज्ञा करिसेंती। प्रभु यीशु के पैदा होने के समय से ही प्रभु यीशु को क्या काम करना है उसकी कहानी बाइबल में स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के सामने रखी गई। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबा समय प्रभु जीशु को कौन करने को पड़िबो ताहा दर्शन माध्यम रे मरियम को निकट रे प्रकाश करा जाइथिला कि वो परम प्रधान का पुत्र होगा, से परात्पर ईश्वर को पुत्र बोली ख्यात हेबे और याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा, से जाकुबों को वंश पर जुगे जुगे राजत्व करिवे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। आउ तांको साम्राज्य रो समाप्त हेबो नहीं। तो समस्या ये है कि उसके साम्राज्य का अंत नहीं होगा, तो उसका राज्य सदा सदा चले। तो ये सदा चलने वाला राज्य कब और कहां और कैसे चलता रहेगा? तांको राज्य शेष हेबो नहीं बोली जहा लेखा अछि, शेष न हेबा राज्य केमिति आउ केबे ताहा चालिबो। और भविष्यवक्ताओं की किताब में भी इस नए राज्य की कहानी लिखी गई है। भाववादी मानक पुस्तक रे ए नूतन राज्यर कथा लिखित। और कल हम यशायाह की किताब में और उसके 66वें अध्याय में और उसके 22 पद में हम पढ़ रहे थे। गतकाली जेसाय तार 66 अध्याय 22 पदरे ताहा माने पढ़ी अछि। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहती है। और एपरी लेखा अछि, नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी आम्हे माने आम सम्मुख रे ताहा स्थायी हेबो, मेरे सामने बनी हुई है। और आम्भ सम्मुख रे ताहा स्थायी हेबो। इसका मतलब क्या है? यार अर्थ कौन होते? वह अपने दर्शन में नया आकाश और नई पृथ्वी ऑलरेडी अपने मन में सोच के रखा हुआ है। परमेश्वर निज दर्शन रे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी भावी रखिछन्ते। अभी उसका वास्तविक रूप यहाँ धरती पर प्रकट नहीं हुआ है, आ वर्तमान ताहार वास्तविक रूप प्रकाशित होई नै पृथ्वी रे, परंतु उसकी कल्पनाओं में नया आकाश और नई पृथ्वी की परमेश्वर है, कल्पना रे नूतन आकाश और पृथ्वी रखिछन्ते, जिसको मैं बनाने पर हूँ, जहाँ से निर्माण करिबा पई उद्यत। उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। सेपरी तुम मानक वंश वो नाम स्थायी हेबो। स्वर्ग एक अलग चीज है। स्वर्ग एक अलग विषय होते। स्वर्ग में वंश नहीं होंगे। स्वर्ग रे कौनसी वंश रहंती नहीं कि तू याकूब के घराने का है, कि तू यहूदा के घराने का है, कि तू लेवी के घराने का है। तुम्हें जाकुबंग वंश जिहुदार वंश लेबीय वंश एपरी स्वर्ग रे भिन्न भिन्न वंश नहीं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जेतेबेले हमें स्वर्ग को जीवा, तो वहां कोई वंश नहीं होगा। सेठारे कौनसी वंश देखा जीव नहीं। सब एक परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। हमें समस्त ईश्वरंकर एक पुत्र गणित होगा। जब कभी किसी व्यक्ति का परिचय वंश के द्वारा होता है, जेबे कौनसी व्यक्तिर परिचय वंशानुसारे होइता है, तो ये कहानी इस धरती पर लागू होती है। तेबे एई प्रकार कहानी पृथ्वी संबंधी होइता है। परंतु जब स्वर्ग में हम जाएंगे, यदि हमें स्वर्ग को जीवा, तो हमारे वंश का नाम इसी धरती पर रह जाएगा।
आमर पार्थिव वंश एई पृथ्वी रे रही जीवो इसलिए यदि वंश की चर्चा चल रही है एणु जदि वंशर कथा कुहा तो जाउछि ये कहानी स्वर्ग में लागू नहीं होगी, तेबे एई प्रकार कथा स्वर्ग रे लागू नुहे इसी पृथ्वी में होगी। एई पृथ्वी रे ताहा हेबो इसलिए बाइबल कहती है मैं एक नया आकाश बनाने वाला हूँ और एक नई पृथ्वी बनाने वाला हूँ। एथिपाई बाइबल एहा कहे आमे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी निर्माण करिबा और आज तक विश्व के अंदर नए आकाश और नई पृथ्वी की ना वैज्ञानिकों को कल्पना है और ना ही यीशु मसीह के मानने वाले और बाइबल के वैज्ञानिकों के माथे में इस नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना आई है। एई नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर भावना दुनियार वैज्ञानिक मानकर मनरे भी नाही बा ईश्वरंकर अनुसरणकारी मानकर मस्तिष्क रे भी नाही। सब लोग मरने के बाद स्वर्ग चले जाने की बात करते हैं। समस्ते मृत्यु परे स्वर्ग चली जीवार कथा कहउछंती सब स्वर्ग नहीं जाते हैं, समस्ते स्वर्ग जीवे नाही परंतु यहाँ हमें स्वर्ग जाने से पहले इस नए आकाश और एक नई पृथ्वी की हमको सदस्यता लेनी है। आओ स्वर्ग जीवा पूर्व एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वीर सदस्यता नेबाकू पड़िबो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर केवल चंगाई देने नहीं आए हैं, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी रे केवल सुस्थता देवाकू आसी वो नाहंती तुम्हें केवल पाप क्षमा करके धर्मी बनाने नहीं आए हैं, से केवल पाप क्षमा करी आपनको धार्मिक करिया पई आसी वो नाहंती केवल पवित्र आत्मा देकर के 9 वरदान देने नहीं आए हैं। पवित्र आत्मा देई की खाली 9टी वरदान देवा पई आसी ये नाहंती सब हमारे लिए तैयारी की आवश्यक सामग्रियां हैं। आ ए सब आम मानकर प्रस्तुति निमंते ये सामग्री मेरे अटे प्रभु का उद्देश्य नहीं है, ए हमर प्रभुंकर उद्देश्य नाही वरन हमारी जरूरत है। आम मानकर आवश्यकता हम पैर में जूता पहनते हैं, आमे पादरे जोता पिंधु परंतु जूता पहनने से पहले हम मोजा पहन लेते हैं। किंतु जोता पिंधिबा पूर्वरु आमे मोजा पिंधु हमारा उद्देश्य जूता पहनना है, आमर उद्देश्य जोता पिंधिबा ना कि मोजा पहनना है। किंतु मोजा पिंधिबा बा सॉक्स पिंधिबा नुहे परंतु हम पहले मोजा पहनते हैं, किंतु आमे प्रथमे सॉक्स पिंधु सॉक्स इसलिए पहनते हैं एथिपाई सॉक्स पिंधु जिससे कि हमारे पैर में जूता के अंदर में यदि कोई चीज है तो वह चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। एथिपाई सॉक्स पिंधु कि जोता भितरे थिबा कोनोसी जदि विषय आम पादरे आघात न जन्माओ उसमें वह धागे हो सकते हैं, गठान हो सकती है, सेटारे कोनोसी सूता ही पारे गंठी पड़ी थाई पारे हमारे पैर को चोट लग सकती है, आम पादरे आघात होई पारे हमारे पैर से पसीना निकलता है, आम पादरु झाड़ बाहरे वो जूते को जल्दी खराब कर देगा। ताहा जोता को बहुत जल्दी नष्ट करि पारे इसलिए हमारे पैर की गंदगी मोजे में आ जाए एथिपाई और जूते का चोट हमारे शरीर को ना लगे, इसलिए मोजा पहनना हमारी जरूरत है, ना कि उद्देश्य है। आउ एथिपाई हमर पादरे कोनोसी प्रकार संक्रमण न हेउ कोनोसी प्रकार आघात न हेउ एथिपाई आमे प्रथमे सॉक्स पिंधु तापरे जोता पिंधु किंतु जोता पिंधिबा हमर उद्देश्य नाही। जूता पहनने से हम अपने पैरों को चोट से बचा सकते हैं। आउ जोता पिंधिबा द्वारा हम पाद को आमे आघातरु रक्षा करू। तो यीशु मसीह का जो मुख्य लक्ष्य वो क्या है? यीशु ख्रीष्टଙ୍କର मुख्य लक्ष्य कौन थिला? उसका उद्देश्य केवल चंगाई नहीं है, तांकर उद्देश्य केवल सुस्थता देवा नुहे, वो हमारी जरूरत है। आउ ताहा हमर आवश्यक अटे। जब आप इस धरती में रहते हैं जेतेबेले आपण ए पृथ्वी रे रहंती तो इस 70 साल रहने वाली पृथ्वी में हमको चंगाई चाहिए। एई 70 वर्षर बंचिबार पृथ्वी रे सुस्थता दरकार। और जब तक हम इस धरती में रहेंगे वह हमको स्वस्थ देखना चाहता है। जे पर्यंत आमे माने पृथ्वी रे रहो हमको से सुस्थ देखिबाको भल पांती। तो हम इस पृथ्वी में सदा रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, किंतु एई पृथ्वी रे सबुदिन रहिबा पाए आम मानकु डका जाई नाही, परंतु ये हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है। किंतु आम मानक पाई एहा एक प्रवास स्थान अटे। यहाँ हम सदा नहीं रहेंगे। एठारे माने सर्वदा रहिबा नाही। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 18 पद में बाइबल हमें 19 पद में बाइबल हमें ऐसा कहती है। एफिसियो तार 2:18 पदरे बाइबल आम मानकु एई परि कहे, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा पिता के पास पहुंच होती है। ताहांको देई आमे माने उभय आत्मांको द्वारा पितांको निकटको जीवा पाई पथ पायो। इसलिए हम
विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ, परंतु परमेश्वर के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हैं। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହନାଗରିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟ। हम परमेश्वर का परिवार होने के लिए धरती पर जन्म लिए हैं, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛୁ। परंतु जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁ, तो यहाँ हम मुसाफिर की तरह हैं। ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ତୁଲ୍ୟ ଅଟୁ। यहाँ हमारा घर नहीं है, ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ यहाँ ନାହିଁ। हम टेम्पररीली रहते हैं, ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହୁ, जिससे कि हम इस अस्थायी घर में उन वस्तुओं की खोज में रहें जिसको प्राप्त करने के द्वारा हम स्थायी घर में जाकर रह सकते हैं। ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁ ରହୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଆସକ୍ତ ହେଉ, ତ ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହରେ ଯାଇକି ରହିପାରିବା। तो ये जो टेम्पररी घर है, ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ, यहाँ हमको आराम से रहना चाहिए, इसलिए वो चंगाई देता है, ଆମେ ଏଠାରେ ଆରାମରେ ରହୁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, वह हमको संपत्ति देता है, ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, और वह हमारा घर बसाता है, ସେ ଆମର ଘର ବସତି କରାନ୍ତି, हमको कार बंगला भी दे देता ଆମକୁ है। ଗାଡି ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। इसका मतलब ये नहीं कि खाओ और मरो, ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ଖାଇକି ପିଇକି ମର, परंतु ये इसलिए जिससे कि इस संसार में रहते समय मुसाफिर खाने में 60-70 बरस की जिंदगी में भी हम परमेश्वर की दया का पूरा आनंद उठाना चाहिए। ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି କି 70-80 ବର୍ଷର ପ୍ରବାସ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁପ୍ତ ଉଠାଇ ପାରୁ। परंतु यह मेरे प्रभु का उद्देश्य नहीं है, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ये ନୁହେଁ, हमारी जरूरत है। ଏହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। उसकी जो मुख्य जरूरत ये है कि ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଏହା वह हमको नए आकाश और नई पृथ्वी की सदस्यता दे देंगे। ସେ ଆମକୁ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସଦସ୍ୟତା ଦେବେ। और जब हम इस 60-70 बरस की जिंदगी में रहते हैं, ଆମେ 70-80 ବର୍ଷର ଜୀବନରେ ରହୁ। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से ऐसे लिखा है, ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀ 5:1 पर ଲେଖା ଅଛି, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा, तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ नहीं वरन चिर स्थायी या अनंतकालिक है। କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଇ ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର କୃତ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ। ये डेरा है, डेरा 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 सरी का घर है। ଏହା ତମ୍ବୁ ତୁଲ୍ୟ ଗୃହ ଅଟେ। तंबू में कितने कमरे रहते हैं? ତମ୍ବୁରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଥାଏ? बाथरूम, किचन रूम, बेडरूम और बाथरूम वगैरह होता भी है कि नहीं होता है? ତମ୍ବୁରେ ରୋଷେଇ ଘର, ଶୟନ କକ୍ଷା, ସ୍ନାନାଗାର ସବୁ ଥାଏ କି? वहाँ कुछ नहीं होता है। କିଛି ନଥାଏ। वो 8x8 का एक छाया रहती है। 8 ଫୁଟିଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତମ୍ବୁ ଥାଏ। ये 70 वर्ष की जिंदगी भी कुछ ऐसी तंबू की तरह है। ଏ 70 ବର୍ଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ତୁଲ୍ୟ। एक दिन गिर जाएगी, ଦିନେ ତମ୍ବୁ ଭଙ୍ଗା ଯିବ, वो नष्ट हो जाएगी ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। और इसका नष्ट होना तय है। ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। कल हमने ये भी देखा था कि ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है, ଗତକାଲି ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। जिसको फिर से हम वापस में ले आएंगे, जहां दूसरा पतरस की किताब और उसके 3 अध्याय में ये कहानी हमको मिलती है। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ସବୁ କଥା और କଥିତ उसका ଅଟେ। 7वां पद है, ତାର 7 ପଦ, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ବିନାଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। और 10वें पद में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ,
आकाश मंडल महाशब्द सह लोप पाइब मौलिक वस्तु सब प्रचंड उत्ताप तरलीजिब तन्मध्यस्थ मनुष्यकृत वस्तु सब दग्ध हेब ये पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे, ए पृथ्वी तहिर कृत सब दग्ध हेब इसको आग में जलाया जाएगा। एहाको अग्नि रे जलाई दिया जीवो जैसे कि नूह के जमाने में पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट किया गया, जेपरि नहंग समय रे पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट कराई दिया गला इस पृथ्वी को आग से जला के नष्ट किया जाना ऑलरेडी डिसाइडेड है। एई पृथ्वी को अग्नि रे जलाई दग्ध करा जिबा पई निरूपित करा जाइछि इसलिए परमेश्वर चाहता है एति निमंते ईश्वर चाहंती इस नष्ट होने वाली पृथ्वी से हमको एक नया आकाश और नई पृथ्वी वाले जगह में ले जाकर के रख देवे। ए विनाश हेबाको जाउथिबा पृथ्वीरु बाहर करी गोटे नुआ पृथ्वी रे से हमको रखिबा पई चाहंती। अब हमको ये आइडिया ही नहीं है, हमको तो कोनोसी धारणा ही नहीं, ये आग से जलने वाली हमें पता ही नहीं है, या अग्नि रे पोड़ा जीवो यार धारणा भी नहीं। हम यहीं पर प्लॉट खरीद रहे हैं, आमे तो एठारे ही जमी किणुछु, हम यहीं पर घर बना रहे हैं, एठी ही घर तैयारी करूछु, हम यहीं घर की वस्तुएं खरीद रहे हैं, एई घरर सब जिंस किणुछु। जबकि ये तंबू वाला जीवन है, या तो तंबू रूप गृह यहाँ हम होते मुसाफिर हैं। एठारे हमें प्रवासी होतु 70 साल के बाद मरना होगा, 70 वर्ष बयस पर मरिबाकू पड़िबो, पर हम यहाँ ही सब कुछ कर देना चाहते हैं। किंतु एई दुनिया पाई ही हमें सब करिबाकू चाहुछु। इस बात पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। एई विषय गुडा को हमें चिंता करूना हो। ये पृथ्वी आग से जलने वाली है, ए पृथ्वी अग्नि रे दग्ध हेबो। तो 11वें पद में लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो मेल्ट होने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। एई विषय सकल लुप्त हेबारु आकाश मंडल जली उठी लुप्त हेबो मौलिक वस्तु सब प्रचंड उत्ताप तरली जीवो सेति पई आगमन दिन निमंते किपरि सदाचारी धर्मापरणा हेबा उचित। जिस कारण से आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के तारागण बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे। आकाश मंडल जली उठी लुप्त हेबो मौलिक वस्तु सब प्रचंड उत्ताप तरली जीवो। ये सब जलने वाला है, ए सब दिन जली जीवो। ये सब राजनीति खत्म हो जाएगी, ए सब राजनीति समाप्त होई जीवो। ये लाल किला भी खत्म हो जाएगा, आओ लाल किला मध्ये नष्ट होई जीवो। सारे एयरपोर्ट एयरड्रम पिघल जाएंगे, सब एयरपोर्ट एयरड्रम सब तरली जीवो। बड़े बड़े बंगले राख बनकर के मिट्टी में धस जाएंगे, बड़ बड़ बंगला पाउस ही की माटी रे धसी जीवो। परंतु 13वें पद में केवल बाइबल पर विश्वास करने वालों को कहा गया किंतु है, 13 पदरे बाइबल रे विश्वासी मानकु कहा जाईछि। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते ताहांको हैं। प्रतिज्ञा अनुसार हमको गोटे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी देखिबाकू मिले। आज कोई भी नया आकाश नई पृथ्वी की आशा नहीं करता, सब स्वर्ग की आशा करते हैं। आज कहीं नूतन आकाश नूतन पृथ्वी आशा करूनांती, स्वर्ग आशा करूछन्ते। स्वर्ग बहुत दूर की बात है, स्वर्ग बहुत दूरर विषय होते। स्वर्ग जाने से पहले स्वर्ग जीवा पूर्वरु हर एक व्यक्ति को इसी पृथ्वी की नई वाली पृथ्वी और नए वाले आकाश में रहकर के जीवन गुजारना पड़ेगा। और एई स्वर्ग जीवा पूर्वरु नूतन पृथ्वी नूतन आकाश रही जीवन बिताइबाकू पड़िबो, और ये हमारे लिए प्रतिफल है। यह आम निमंते प्रतिफल अटे। स्वर्ग हम बहुत बाद में जाएंगे, स्वर्ग हमें बहुत परे जीवा। आज हम इसी नए आकाश और नई पृथ्वी की कहानी बताना चाहते हैं। आज यही नूतन आकाश नूतन पृथ्वी कथा मु कई कहबाकू बार चाहूछि। हम उसे पढ़ते हैं पर समझ नहीं आ पाते हैं। अनेक थोर आमे माने पढ़ी थाओ किंतु बुझी पारि न थाओ। आज हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय। आज आमे बाहर करिबा प्रकाशित 21 अध्याय। सब लोग निकाल लीजिएगा। समस्ते बाहर करिनियंतु। प्रकाश बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। प्रकाशित 21 अध्याय 1 ठारू। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। मुझे एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखिली। प्रथम आकाश मंडल प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला, समुद्र आउ न थिला। इसका मतलब है नई वाली पृथ्वी में समुद्र नहीं होगा। यार अर्थ नूतन पृथ्वी रे समुद्र रहिबो नहीं। और जब बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं
हैं तो उनके लिए एक प्रश्न आता है कि क्यों इस पृथ्वी को नीली पृथ्वी कहा जाता है। आओ जो मैंने स्कूल रे पढ़ंती से मान को गोटे प्रश्न बेले बेले करा जाए ए पृथ्वी को कहीं की नील पृथ्वी बोली कहा जाए। नीला पृथ्वी इसलिए कहते हैं क्योंकि 2/3 पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी पाया जाता है। एई पृथ्वी को नील पृथ्वी एथि पाई कहा जाए 2/3 भौगोलिक क्षेत्र जलाशय रे पूर्ण होते। दूर से देखा जाए तो पानी ही पानी दिखाई देता है। दूर देखिले पानी ही पानी देखा जाए। जितनी सूखी भूमि नहीं है उससे ज्यादा पानी का गड्ढा है। जेतिकी भौगोलिक क्षेत्र रे माटी नहीं ताठू अधिक जलाशय रही अछि। परंतु यहाँ जब नई पृथ्वी की बात सुनते हैं किंतु एठारे जदि नूतन पृथ्वी कथा देखुछु तो वहाँ समुद्र नहीं है। सेठारे समुद्र नाही। अरे बिना समुद्र वाली पृथ्वी, बिना समुद्र रे एक पृथ्वी। ये समुद्र वाली पृथ्वी में तुमने प्लॉटिंग करवा ली है। ए समुद्र विशिष्ट पृथ्वी रे आपण जमी किनिछंती। हालेलुया हालेलुया। सब लोगों का ध्यान हमारे तरफ रहे। समस्त को ध्यान मो आड़ को रखंदु। जो आज की रात परमेश्वर के वचन को नहीं समझा तो धरती में सबसे अभागा इंसान है। आज रात्रिर वाक्य को जे बुझी पारिबो नहीं से धरा पृष्ठर सबुठु अधम अटे। धरती का कोई भी थियोलॉजियन जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपको नहीं बताएगा। आ पृथ्वीर कोनोसी शास्त्रज्ञ जहां आज आपण सुनिबा को जाउछंती कहि नथिबे, क्योंकि ये बातें इस समय नए रीति से प्रकाश में आ रही हैं। से तो एई कथा जे नूतन भाबरे प्रभु प्रकाशन देउछंती। कई बार हम इसको पढ़ते हैं, अनेक कथा में पढ़ी थाओ, परंतु उसको समझ नहीं पाते। ता बुझी पारि न थाओ। परमेश्वर अब समझ की आत्मा दे रहा है। प्रभु हमको बुझीबार आत्मा दउछंती। एक पृथ्वी होगी गोटे पृथ्वी हेबो जो परमेश्वर की कल्पना में है, ता परमेश्वरଙ୍କର भावनारे अछि। उसमें समुद्र नहीं रहेगा, सेठारे समुद्र रहिबो नाही। और उस पृथ्वी में चांद भी नहीं रहेगा, से पृथ्वी रे चंद्र भी रहिबो नाही, और उसमें सूरज भी नहीं रहेगा, सूर्य भी रहिबो नाही। अरे ऐसी कैसी पृथ्वी है भाई। भाई रे केमिति पृथ्वी सेटा। इसी प्रकाशित वाक्य में 21वें अध्याय के 23वें पद में आइएगा। এই প্রকাশিত 21-23 পদ গুটিকে দেখন্তু। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले का प्रयोजन नहीं। সেই নগরে সূর্য কি চন্দ্রর প্রয়োজন নাহি, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। ईश्वरଙ୍କ गौरव ताहाको आलोकित करे। और परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। ईश्वरଙ୍କ गौरव ताहाको आलोकित करे। और मेमना उसका दीपक है। मेष शाबक सेतिर प्रदीप स्वरूप। सब लोग जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। समस्त ध्यान रे सुनंतु। गुरुजी लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरुजन माने मध्य ध्यान दियंतु। यदि इनको समझ में नहीं आए तो आप समझा दीजिएगा। यदि विश्वासी माने बुझी पारिबे नहीं, गुरु माने बुझाई देबे। तुमको भी समझ में नहीं आए तो क्या भूत आके कलीसिया को समझाएंगे? यदि आपण माने बुझिबे नहीं तो के मंडली रे भूत माने बुझेबे की? कई बार याजक लोग सीखना नहीं चाहते हैं। अनेक समय याजक माने शिखिबा को चाहती नहीं। इसलिए कलीसिया को अधूरा ज्ञान देकर के उनको ऐसे कहीं जाना चाहिए, कहीं और पहुंचा देते हैं। एथि भाई मंडली को अधा ज्ञान रो कथा कही जुआड़े जीवा कथा अलग आड़े नहीं जाउछंती। एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना परमेश्वर के मन में है। एई प्रकार पृथ्वीर कल्पना ईश्वर मन रे जो कल साक्षात्कार हो जाएगी। आओ जहा की बहुत जल्दी सामना को आसीबो। उस पृथ्वी में जैसे इस भारत देश की राजधानी दिल्ली है, जेपरी भारतर राजधानी दिल्ली अटे, से पृथ्वी रे उस नए पृथ्वी की राजधानी नया जेरूशलेम होगा। आओ से नुआ पृथ्वीर राजधानी नूतन जेरूशलेम होबो। नूतन जेरूशलेम हो। राइट, हालेलुया। नया जेरूशलेम होगा, नूतन जेरूशलेम होबो। और उस नए जेरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई भी बताई गई है। आओ से नूतन जेरूशलेम रो दैर्घ्य प्रस्थ कुहा जाई अछि। 16वें पद को हम पढ़ेंगे। यदि हमें 16 पद को पढ़िबा। सब लोग जरा बाइबल को खोज करके देखिएगा। उसको सुनने की जरूरत नहीं है, टिक मार्क लगाने की जरूरत है। समस्ते देखंतु आ सुनिबा दरकार नै, टिक मारी पारंती। और वह नगर चौकोर बसा हुआ है। नगरटी चतुष्कोण। यस,
हम्म, ସେଇ ନଗର ଚତୁଷ୍କୋଣ ଅଟେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ସେ ସେହି ନଳରେ ନଗରୀକୁ ମାପନ୍ତି चौकोर बसा हुआ है, ଚତୁଷ୍କୋଣ ଅଟେ उसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर थी, ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଅଟେ और उसने उस गज से नगर को नापा ସେ ସେଇ ନଳରେ ନଗରୀକୁ ମାପନ୍ତି तो 750 कोस निकला। ଆଉ ତାହା 12,000 ତୀର ହେଲା। यहाँ क्या लिखा है? 2400 किलोमीटर। इसमें लिखा है 12,000 तीर एक मेजरमेंट है। 12,003 क्या है? एक मेजरमेंट है पर वो सही है। हाँ, 700 कोस। अभी कोस के बारे में हम बताते हैं। ଆଉ 700 କୋଶ भारत में हिंदी है ना, इसलिए हिंदी में समझिएगा। ଭାରତର ହିନ୍ଦୀ ତ ଅଛି ତ ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଝନ୍ତୁ। एक कोस बराबर 2 माइल। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମାଇଲ। जब अंग्रेज लोग थे तो मील से काम चलता था। ଆଉ अंग्रेज ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ମାଇଲ ର କଥା ହିସାବ जब କରୁଥିଲେ। से अंग्रेज गए हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ଆଉ अंग्रेज ଲୋକମାନେ ଗଲା ପରେ ଆମେ କିଲୋମିଟର କୁ ଆସିଗଲୁ। तो एक कोस बराबर 2 माइल ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମାଇଲ और 1 माइल बराबर 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, अर्थात 160 और 155 ऐसा करके हाफ 1.5 किलोमीटर से ज्यादा बराबर 1 माइल। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଅର୍ଥାତ୍ 1.5 କିଲୋମିଟରରୁ ଟିକେ ଅଧିକ 160 ବା 170 ପାଖାପାଖି। अभी हम अरुणाचल प्रदेश में थे, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲି। इसके बाद फिर हम कोलकाता में थे। ତାପରେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ଥିଲି। कई जगहों में बिल्कुल साफ साफ 2400 किलोमीटर शब्द लिखा हुआ है। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ 2400 କିଲୋମିଟର ଲେଖା ଅଛି। अर्थात 750 को देवड़ा करके 2400 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई का एक नगर है। 750 को गुणान करी 2400 किलोमीटर दैर्घ्य प्रस्तुत एक नगर। अब आप ही बताइए 2400 किलोमीटर कौन से शहर से कौन से शहर नापना चाहिएगा? ଆଉ 2400 किलोमीटर केउ सहर रु केउ सहर जाय हमें माप करिबा। शायद दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक, या फिर कन्याकुमारी तक, या फिर बेंगलोर तक की लंबाई। दिल्ली ठारो कन्याकुमारी बा चेन्नई बेंगलोर पर्यंत हमें मापी परिबा। इतना लंबा, एते लंबा, इतना चौड़ा एते चौड़ा एक नगर है। गोटे नगर, वो एक ही नगर है। गोटे नगर 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर दैर्घ्य 2400 किलोमीटर प्रस्थ। थोड़ा और आगे जब हम पढ़ते हैं आगु को यदि तो वहां लिखा है, फिर से मैं 16 को पढ़ूंगा, वह नगर चौकोर बसा हुआ है और उसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। आगे लिखा है उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। नगरी चतुष्कोण तार दैर्घ्य प्रस्थ समान। नलरे नगरी को मापन्ते 12,000 तीर है, दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता समान। लंबाई चौड़ाई तो समझ में आ गया, तार दैर्घ्य आ प्रस्थ तो बुझा पड़गला। ऊंचाई भी यहाँ पर है, किंतु उच्चता भी एठारे लिखा अछि। हालेलुया। हमारे पीछे हिंदी में बोलिएगा, मो पछे पछे हिंदी रे कहंतु। नए जेरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई 2400 किलोमीटर। नए नगर जेरूशलेम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2400 किलोमीटर। इसका मतलब है कि नगर को 2 भागों में बांटा गया है। यार अर्थ नगर को 2 भाग रे बंटा जाई छै। एक लंबाई चौड़ाई में बसा है, गोटिए दैर्घ्य प्रस्थ रे बसती होय अछि, और एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बसा हुआ है। आ गोटिए दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता रे स्थापित। अब ऊंचाई का क्या काम है? उच्चतार कोन काम? 2500 किलोमीटर ऊंचा
पाखापाखि 2500 किलोमीटर उच्च अरे भाई, लंबाई और चौड़ाई में तो हम घर बनाएंगे, ऊंचाई में क्या काम है हमारा? दैर्घ्य प्रस्तरे आमे घर बनाइबा उच्चरे कोन काम अछि? इससे पता चलता है कि जब नया आकाश और नई पृथ्वी में ये राजधानी नया जेरूशलेम होगा ना, एथिरु जणा पडुछि ए नूतन आकाश नूतन पृथ्वी रे ये जो जेरूशलेम नूतन जेरूशलेम राजधानी हेबो उसमें दो प्रकार के लोग रहेंगे। सेठारे दुई प्रकार लोक रहिबे। जरा याजक लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जाजक माने ध्यान रे दो सुनंतु। प्रकार के लोग रहेंगे। दुई प्रकार लोक ये रहिबे। कौन कौन से लोग रहेंगे? केउ प्रकार लोक रहिबे? एक लोग ऐसे ही मट्टी के शरीर में पैदा होके मरने वाले शरीर में रहेंगे। एक दल एमिति मृत्तिकार शरीर रे तैयारी होई मरिबा पाई उद्यत थिबे। परंतु एक लोग होंगे जो मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं और उनको महिमा की देह मिल गई है और वह यीशु मसीह के समान महिमा की देह में अमर हो गए हैं। आउ एक दल थिबे जो माने मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थित होइथिबे, गौरवमय देह धारण करिथिबे जिसको तुल्य। एक मरने वाले लोग होंगे, आउ गोटे दल मरणशील लोक थिबे, और एक कभी नहीं मरने वाले लोग होंगे। आउ गोटे दल अमर दल थिबे। अब आपको या तो मरने वाले शरीर में नई पृथ्वी में रहना है या फिर अमर देह में रहना है। आपण आपका चुनाव मानक है। से नूतन पृथ्वी रे मरणशील शरीर रे रहिबा को इच्छा ना अमर देह रे रहिबा को इच्छा। एक नगर है जो 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। गोटे नगर अछि दाहा 2400 किलोमीटर लंबा आउ चौड़ा अछि और ऊंचाई भी 2400 किलोमीटर है। आउ ताहार उच्चता मध्य 2400 किलोमीटर अब अछि। इतने ऊंचे नगर का क्या काम है? एते बड़ो उच्च नगर रो की काम अछि? इस नगर में परमेश्वर ने हमारे लिए हवा में लटकने वाले घर बनाए हैं। परमेश्वर एही नगर रे आम्भ मानक निमंते वायु रे झुलुथिबा गुटे नगर बनेछथि। वायु ते झूलने वाला घर है। आ ताहा झुलुथिबा घर अटे। जैसे आप फुग्गा लटकाते हैं ना, जेमती आपण माने दोली करिथांती, ऐसे ही फुग्गे के समान प्रभु हमारे लिए घर बनाने गया है। सेमती दोली तुल्य प्रभु आमन को पाए घर बनैछथि। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और इसके पहले पद में बाइबल कहती है, यूहन्ना 14 अध्याय रो 1 रे बाइबल परि कहे, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। तुम्हें ईश्वर को ऊपर विश्वास करो छ मते मते विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की जगह है। मोर पितांग गृह रे अनेक वासस्थान अछि। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है। मोर पितांग गृह रे अनेक वासस्थान अछि। मेरे पिता ने 2500 किलोमीटर ऊंचा और 2500 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर लंबा एक नगर बना के रखा है। मोर पिता 2500 किलोमीटर चौड़ा लंबा ऊंचा एक नगर निर्माण कर रखिछन्ति। उस नगर के अंदर में ऊंचाई में अलग अलग हवा में अलग अलग ऊंचाई में घर बने हुए हैं। आउ सेई उच्चतार नगर रे अलगा अलगा उच्चतारे आउ वायु स्तर रे घर निर्माण कर रखिछन्ति। किसी का घर पृथ्वी से 100 मीटर ऊपर है, कहार घर पृथ्वी रु 100 मीटर उच्च रे, किसी का घर 200 मीटर ऊपर है, कहार घर 200 मीटर उच्च रे, किसी का घर 500 मीटर ऊपर है, कहार घर 500 मीटर उच्च रे, किसी का घर 1 किलोमीटर ऊपर है, कहार घर गोटे किलोमीटर उच्च रे, किसी का घर 2 किलोमीटर ऊपर है, कहार घर 2 किलोमीटर ऊपर, किसी का 50 किलोमीटर, कहार 50 किलोमीटर, किसी का 1000 किलोमीटर, कहार 1000 किलोमीटर ऊपर, किसी का 2000 किलोमीटर, कहार 2000 किलोमीटर ऊपर। इतने ढेर सारी ऊंचाई में हवा में लटकने वाले घर प्रभु हमारे लिए तैयार करने गए। एते बड़ो उच्च उच्च स्थान रे वायु रे झुलिला परी घर प्रभु आम पाई रखिछन्ति। अब हमें मालूम ही नहीं है, हमको तो जଣା ही नहीं। हम तो यही जमीन में प्लाट के लिए जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। आमे तो खाली ए पृथ्वी रे जमी किणा बिका पाई प्राण देई दउछु, प्राण अनिर नहीं जाउछु और 10 बाई 10 का कमरा बना के जिंदगी भर वहीं रहते हैं। आ 10 फुट बाई 10 फुट रो घर बनै जीवन सारा सेठी मरुछु। बोलो यही हमारा घर है। बाबूचो एटा ही हमर स्थिर स्थायी घर। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में बहुत सी कलीसियाएं हैं जिसमें बूढ़े लोग मरने से पहले मृत्यु फंड कटाने लगते हैं। आ हमर मध्य प्रदेश रे अनेक
ଅନେକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରଖୁଛନ୍ତି 40 साल पास हुए कि उनका चार्ज जो है मृत्यु फंड कटने लगता है। ଆଉ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା କି ନାହିଁ ମରଣ ପାଣ୍ଠି ବୋଲି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଫଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ये ହେଲା। मृत्यु फंड क्या होता है? ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଫଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? हम क्रिश्चियन कब्रिस्तान के अंदर अपने गाड़े जाने के लिए गड्ढा खरीद रहे हैं। ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କବର ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଗାତ କିଣୁଛୁ। मरने से पहले ही जमीन खरीद लिए। ମରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଜମି କିଣୁଛୁ। तुमको मरने का कितना शौक है ना? ମରିବା ପାଇଁ କେଡେ ଖୁସି ଯେ मरने से पहले ही जमीन का गड्ढे का रिजर्वेशन। ମରିବା ଆଗରୁ କବର ସ୍ଥାନର ଗାତର ରିଜର୍ଭେସନ କରୁଛୁ। 6 फीट बाई 3 फीट के गड्ढे के लिए पता नहीं 15-20 साल से पैसा जमा कर रहे हो आप। ଆଉ 6 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଚଉଡାର ଗୋଟିଏ 15-20 ବର୍ଷରୁ ପଇସା ଜମା କରୁଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ। अरे धरती में कोई कलीसिया है जो मृत्यु फंड के साथ साथ पुनरुत्थान फंड भी काट रही है। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି କି ପୃଥିବୀରେ ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁ ଫଣ୍ଡ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି? अरे तुमने कब्रिस्तान में गड्ढा खरीद लिया, नए यरूशलेम में भी तुम्हारे लिए कोई प्लॉटिंग का कोई सोच विचार है कि नहीं है? କବର ଭଟ୍ଟାରେ ତ ସମାଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା କିଣିଲ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ଜମି କିଣିଲ କି ନାହିଁ? नए यरूशलेम में, स्वर्ग में नहीं। ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ। स्वर्ग में बहुत बात की बात है। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର କଥା ତ ବହୁତ ପରର କଥା। तो नए यरूशलेम में हमको हवा में लटकने वाला घर मिलेगा, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଦୋଳାୟମାନ ଗୃହ ସବୁ ମିଳିବ। उसके चारों तरफ बगीचा भी होगा। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ୟାନ ହବ। अब वो कैसा वाला उद्यान होगा वो बाद में बताएंगे, अभी तो तुम नगर की कहानी समझ लो। ତା କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟାନ ହେବ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଗରର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। आपने ये मृत्यु फंड कटा के कब्रिस्तान में जमीन खरीद लिया। ଆପଣ ମରଣ ପାଣ୍ଠି ବୋଲିକି କବର ଭଟ୍ଟାରେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି। एक भी याजक मुझे बताए आपने मृत्यु फंड के अलावा पुनरुत्थान फंड की कहानी भी कुछ समझी है नहीं समझी है? ଆପଣ ମାନେ ଯାଜକ ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମରଣ ପାଣ୍ଠି ଛଡା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଣ୍ଠିର କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ତ? हमको नए यरूशलेम में हमारा भी जमीन होना चाहिए, उसका कोई रिजर्वेशन है आपके पास में? ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? यहाँ तो 70 साल रहने वाले हैं हम, ଏଠାରେ ତ ଆମେ 70 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ରହିବା। तो उस नगर में हम 1000 साल तक रहेंगे। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଗରରେ ଆମେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବା। और वहां शैतान नहीं होगा। ସେଠାରେ ଶୟତାନ ରହିବ ନାହିଁ। एक अध्याय पहले 20वें अध्याय में आ जाए, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 1 है। ଯଦି ଆମେ 20:1 ପ୍ରକାଶିତ ଦେଖିବା, एक में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी, कुंजी और उसके हाथ में एक जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान कहलाता है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିଲା। ସେହି ସର୍ପ ପୁରାତନ ନାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଆବଳ ଶୈତାନକୁ ଧରି 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। उसको बांध दिया, शैतान को बांध दिया। ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जब परमेश्वर एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगा, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, उसमें शैतान का कोई काम नहीं होगा। ସେଠାରେ ଶୈତାନର କୌଣସି କାମ ରହିବ ନାହିଁ। वायुमंडल में एक भी दुष्ट आत्माएं नहीं ସେ रहेंगी। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବି ରହିବ ନାହିଁ। सारी दुष्ट आत्माओं को कैद करके अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବ। और जब दुष्ट आत्मा ही नहीं होगी ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, तो वहां गुस्सा नहीं आएगा। ସେଠାରେ କାହାକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। सब लोग हमारी तरफ देखिएगा। ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡକୁ ଅନାନ୍ତୁ। उस समय गुस्सा नहीं आएगा। ସେଠାରେ କାହାକୁ ରାଗ ଆସିବ ନାହିଁ। लोग चोरी नहीं करेंगे, ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ। तो घर में दरवाजे पर ताला लगाने का काम खत्म हो जाएगा। ଘରେ ତାଲା ଚାବି ପକେଇବାର କାମ ସରିବ। और ताला ही नहीं रहेगा तो ताला कंपनी बंद हो जाएगी।
जाएगी। যদি তালা দরকার নাই তো তালা कंपनी बंद ହେଇ ଯିବ। अभी हमने भी एक घर बनाने का काम शुरू किया है। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବା କାମ आरंभ କରିଛି। हम सोचते हैं 2-4-10 साल रह ही लेते हैं इस धरती में। ଆଉ अच्छे 2-4 वाले घर 10 ବର୍ଷ ଚାଲ ପୃଥିବୀରେ ଟିକେ ରହିଯିବା। में। तो हमने धरती के सबसे अच्छे से अच्छे दरवाजे में लगाने वाले ताले खरीद के लाए हैं। ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତାଲା ଚାବି ଯାହା ଘରେ ଲାଗେ ତାହା ଆମେ କିଣିକି एक ଆଣିଛୁ। एक ताला 5-5 हजार रुपए का है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଲା 5000 ଟଙ୍କିଆ। ऐसे 1 लाख के ताले लेके आए हम। 1 लाख। गोटे लक्षे टंकार खाली ताला चाबी नहीं के आसिले। हालेलुया। ऐसे पागल धरती में पैदा हो गए ना तो क्या होगा हमें नहीं आता समझ में। एमती पागल माने बेसी जन्म हेबे पृथ्वी रे कोन हेबो मते तो बुझा। 1 लाख रुपए का ताला, लक्षे टंकार ताला, दरवाजा भी उसी हिसाब के है ना। आ कबाट मधे सही दाम रही। बटन दबाओ तो ताला खुल जाएगा, बटन दबाओ तो ताला बंद हो जाएगा। आ एपटे बटन टिपिले ताला खोलिबो नले बटन टिपिले ताला बंद हेबो। अपने बेडरूम में पड़े पड़े नीचे का ताला दरवाजा खोल सकते हैं। आपण निजर शयन कक्षा रे सोई की तळर चाबी ताला खोली परिबे। ऐसा ताला की दुकान है। एमिति तालार दुकान अछि। परंतु उस नई पृथ्वी में ताला की दुकान बंद हो जाएगी। किंतु से नुआ पृथ्वी रे ताला दुकान बंद हो जिवो। पुलिस स्टेशन भी बंद हो जाएगा। आ पुलिस स्टेशन भी बंद हो जिवो। कि चोर ही नहीं रहेंगे तो पुलिस स्टेशन कहां से होगा। आ चोर रहिबे नहीं तो पुलिस स्टेशन की दरकार। और उसके बाद में कोर्ट कचहरी भी बंद हो जाएगी। आ सेते बेले कोर्ट कचहरी मध्ये बंद हो जिवो। क्योंकि नालिश करने वाला कोई नहीं होगा। जे तो विवाद करिबा लोक ही नथिबे। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना ही नहीं रहेगा। कोन से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना रहिबो नाही। एक ही पृथ्वी रहेगी। गोटिए पृथ्वी रहिबो। एक ही राजा रहेगा। गोटिए राजा रहिबे। एक ही राजा, एक ही शासन होगा। गोटिए शासन काल हेबो। इसलिए जितना मिलिट्री फोर्स है वो सब खत्म हो जाएगा। एति भाई जेते सैनिक दल सब सरी जिवे। ना वहां बंदूक होगी, ना गोले होंगे, ना हाइड्रोजन बम होगा, ना परमाणु बम होगा। ना बंदूक रहिबो, ना गोला बारूद रहिबो, ना हाइड्रोजन बम रहिबो, किछ रहिबो नाही। सबका काम इसी पृथ्वी में खत्म हो जाएगा। सब पुरातन पृथ्वी रे नष्ट होई जिवो। क्योंकि शैतान ने जो मनुष्य के अंदर में गड़बड़ी पैदा करके रखा है। शैतान मनुष्यर मन रे जा बिगाड़ी देइछि। आज हम एक न्यूज सुन रहे थे। आज गोटे न्यूज मु सुनुथिली कि रशिया ने अपने ही सैटेलाइट को परमाणु बम से फोड़ करके नीचे गिरा लिया। और रूस देश निजर सैटेलाइट को परमाणु बोमा द्वारा विस्फोट करी तले पकाई देला। और अब वो आकाश गंगा में, स्पेस में ऐसा परमाणु बम भेज रहा है जिसको यदि वो फोड़ देगा तो धरती में जितने भी देश लोगों ने आकाश गंगा में जितने सैटेलाइट्स भेजे हैं वो सब बस्ट हो जाएंगे। से आकाश मंडल रे परमाणु बोमा पठाइबा पई चाहुछि। यदि से पठाई कि ताको विस्फोट करि देबो तेबे आकाश मंडल रे जेते उपग्रह बा सैटेलाइट गुडा को अछि कृत्रिम ग्रह सब नष्ट हो जिवो। सब लोग कान धर के सुन लो, बहुत मोबाइल खेलते हो तुम लोग। समस्त कान खोली सुनो, बेसी मोबाइल देखिबा लोक माने। तो वो सैटेलाइट फट जाएगा। यदि से कृत्रिम ग्रह सब नष्ट हो जिवो। जब सैटेलाइट फट जाएगा तो हमारा सैटेलाइट से कनेक्शन टूट जाएगा। यदि सैटेलाइट नष्ट हो जिवो तो हमर संपर्क ता सहित रहिबो नाही। तो हमारा नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा। तो हमर नेटवर्किंग नष्ट हो जिवो। ये मोबाइल काम करना बंद कर देगा। मोबाइल काम करिबा बंद करि देबो। ओ पत्नी से ज्यादा हम इसको प्यार करते हैं। आ स्त्री थारु अधिक हमें ए मोबाइल को प्रेम करिथाउ छु। अब इसी मोबाइल में हमारा पहले एटीएम था, आज पेटीएम है। ए मोबाइल रे पूर्वे हमर एटीएम थिला, एबे पेटीएम अछि। सारा पैसा इसी हाथ में रखा हुआ है। आ सब टंका पैसा ए मोबाइल द्वारा चालू छे। आज अभी डिजिटल करेंसी आ गई हैं। एबे वर्तमान डिजिटल का करेंसी आसी गला। और हमारी सरकार कहती है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है नोट छापने में, इसलिए सॉफ्टवेयर वाला नोट ले आते हैं हम। और सरकार टंका छापिबा पई बहुत खर्च होउछि बोली ए सॉफ्टवेयर वाला करेंसी व्यवहार करिबा को चाहू। इसी में ऑनलाइन आपके जमीन के पेपर हैं।
ଆଉ ସେଠାରେ ଅନଲାइन ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍टा ପତ୍ର कितने लाख कितने करोड़ हैं, सैटेलाइट में बैंक में पैसा इसी मोबाइल से पता चलता है। ଆଉ କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ସେଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। आपका लाइसेंस भी इसी के अंदर है, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବି ମୋବାଇଲରେ, जमीन का पेपर भी इसी में है, ଆଉ ପଟ୍ଟା ଜମି କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ आपका ଏଥିରେ, आधार कार्ड भी इसी में है, ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଏଥିରେ, इसी में बैंक भी है, ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ इसी ହଉଛି, में आईडी कार्ड भी है। ଏଥିରେ ଆଇଡି କାର୍ଡ ବି ରହୁଛି। आप कौन सी नौकरी करते हैं वो इसी में है। ଆପଣ ଯୋଉ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ତାର तुम ରେକର୍ଡ ଅଛି। बाबू हो कि साहब हो कि एसपी हो कि कलेक्टर हो, ଆପଣ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତି ବା ସାହାବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏସପି ବା କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ये सब कुछ इसी में है। ସବୁ ଏଥିରେ ରହୁଛି। और एक दिन ये आकाश गंगा से सैटेलाइट से हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, ଦିନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରୁ ସେଟେଲାଇଟ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, हमारा नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा। ଆମର ନେଟୱାର୍କିଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ये अंधकार के लोगों ने धरती को वर्ल्ड रिसेट नाम से उथल पुथल करने की दुष्ट युक्ति बना के रखी है। এই ଅନ୍ଧକାର ନିବାସୀ ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆ को ରିସେଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ବିଗାଡି ଦେବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। रिसेट का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड रिसेट है। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ରିସେଟ ର ଅର୍ଥ କଣ? इसका मतलब है जो भी धरती पर चल रहा है उसको वो सैटेलाइट के अंदर में जमा कर रहे हैं। ଆଉ ଯାହା ବି ପୃଥିବୀରେ ଚାଲୁ ଅଛି ତାକୁ ସେଟେଲାଇଟ ଦ୍ୱାରା ଏକୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। आज हमारी मशीनें भी सैटेलाइट से चल रही हैं। ଆଜି ଆମର ମେସିନ ଗୁଡାକ ବି ସେଟେଲାଇଟ ରେ हवाई ଚାଲୁଛି, जहाज भी आधा सैटेलाइट से चलता है। ଆଉ ଜାହାଜ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେଟେଲାଇଟ ଦ୍ୱାରା ଅଧା ଚାଲିଲାଣି। सारी मशीनें सब कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। ଆଉ ସବୁ ମେସିନ ଗୁଡାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। मैनुअल मशीनें खत्म हो गई हैं। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚଲାଉଥିବା ମେସିନ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହେଲାଣି। सब कुछ सैटेलाइट से चलने वाली मशीनें हैं। ସବୁ ପ୍ରାୟ ସେଟେଲାଇଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ମେସିନ ଗୁଡାକ। और वहां आकाश गंगा में ये लोग हमारे सैटेलाइट को बस्ट कर देंगे। ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଏ ଲୋକମାନେ ଆମର ସେଟେଲାଇଟ କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। सब कुछ जल जाएगा। ସବୁ କିଛି ଜଳିଯିବ। तो मेगा कंप्यूटर में उसका इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाएगा। ଆଉ ବଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସବୁ ସୂଚନା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। और अब बड़े कंप्यूटर को रीसेट करना पड़ेगा। ଆଉ ବଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। जैसे आपके मोबाइल में बहुत कचरा आता है तो उसको रीसेट करते हैं, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ରେ ବହୁତ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହେଇଯାଏ ଆପଣ ରିସେଟ କରିଥାନ୍ତି, तो पुराना डेटा हमारा मिट जाता है ପୁରାତନ ସବୁ ବିଷୟ ଆମର और हमको ଲିଭି ଯାଏ। फिर दूसरा डेटा डालना पड़ता है। ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଡେଟା ରଖିବାକୁ ପଡେ। ऐसे ही जो मेगा कंप्यूटर है वो रीसेट हो जाएगा ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିସେଟ ହେଇଯିବ और कंप्यूटर से हर एक के नाम के आगे 0000000 शुरू होगा। ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଆଗରୁ 0000 ଆରମ୍ଭ ହେବ। तुम्हारा मोबाइल नंबर गायब, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହଜିଯିବ, तुम्हारी जमीन के पेपर गायब, ତୁମର ଜମିର କାଗଜ ହଜିଯିବ, तुम्हारा एटीएम कार्ड गायब, ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ହଜିଯିବ, तुम्हारा पेटीएम में 0 पैसा दिखाएगा। पेटीएम ରେ 0 ଟଙ୍କା ଦେଖାଯିବ। हमने पूरा पैसा बैंक में सॉफ्टवेयर में रखा है, ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ର ସଫ୍ଟୱେयर ଥିଲା, वो सब 0 हो जाएगा। ସବୁ 0 ହେଇଯିବ। आए करोड़पतियों, ଏ କୋଟିପତି ମାନେ, ए करोड़पतियों, ଏ କୋଟିପତି ମାନେ, ए 100 एकड़ जमीन वालों, ଏ 100 ଏକର ଜମି ବାଲା आए ମାନେ, 6 कार रखने वालों, ଏ 6 କାର ରଖିବା ଲୋକ आए ମାନେ, अरबपतियों, ଏ ଅରବପତି ମାନେ, एक दिन जब रीसेट होगा तो धरती के हर एक व्यक्ति के नाम पर गूगल में 0000 दिखेगा। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ରିସେଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଡିଟେଲ୍ସ କେବଳ 000 ହେଇଯିବ, କିଛି ଆଉ ରହିବ सब ନାହିଁ। एक ही दिन में गरीब और पैदल हो जाएंगे। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେବାଳିଆ ହେଇଯିବେ, ଗରିବ ହେଇଯିବେ। ये बोलेंगे मेरे 3 ट्रैक्टर हैं, ଆଉ ସେ କହିବେ ମୋର 3ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, कागज दिखाओ। କାଗଜ ଦେଖାଅ। बोले कागज नहीं है, କାଗଜ ନାହିଁ, मोबाइल में है। ମୋବାଇଲ ରେ ଅଛି, तो मोबाइल भी दिखाओ। ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଖାଅ।
दिखाओ तो मोबाइल में तो नेटवर्किंग ही नहीं है। मोबाइल तो नेटवर्क ही नहीं तो कलेक्टर साहब इनके तीनों ट्रैक्टर टोचन करके घर ले जाएंगे। सेते बेले कलेक्टर आ गया आपण को तीन ट्रैक्टर को नेकी निज घर जब को तुम पळेबे कागज ले जाना तो ट्रैक्टर भी वापस ले जाना। जेते बेले कागज आनिबो तो ट्रैक्टर भी नेकी जीवो अभी कंप्यूटर में तो ट्रैक्टर का हमारा बायोडाटा ही खत्म हो गया है। एबे तो कंप्यूटर रे हमरो सब डाटा गुडा को नष्ट होई गला इसका मतलब ट्रैक्टर भी गया। तार अर्थ ट्रैक्टर भी पळेबो इनके पास में इतना बड़ा जमीन है, जा पाखरे एते बड़ जमी अछि ये जमीन के मालिक हैं। से जमीर मालिक अटंती सरकार आएगी, सरकार आसीबे किसकी जमीन है? कार जमी एटा बोलेंगे मेरी है। से कहबे एटा मोरो कागज दिखाओ, कागज देखाओ ऑनलाइन में है। ऑनलाइन रे अछि ऑनलाइन में कैसे देखेंगे? ऑनलाइन में केमती देखिबे जाओ मैं मोबाइल में दिखाता हूँ। आ देखिबे आपण को मोबाइल रे देखाइबे मोबाइल में नेटवर्किंग है ही नहीं। मोबाइल रे किसी नेटवर्क नथिबो क्योंकि सैटेलाइट खत्म हो गया, जल गया है। ये तो कृत्रिम ग्रह सैटेलाइट जली जाइथिबो ये जमीन का पेपर पूरा उड़ गया है, कागज पट्टा पत्र सब उड़ी जाइथिबो। वो बोलेंगे पेपर जमीन तुम्हारा है तो पेपर दिखाओ, नहीं तो जगह खाली करो। जमी तुमरो हेले पट्टा पत्र देखाओ नले जमी छाड़ो। और आप जमीन दिखा नहीं सकते, आपण जमीर कागज देखै परिबे नहीं। आपके जमीन की रजिस्ट्री सैटेलाइट में थी, ये तो आपनगर पट्टा जमी रजिस्ट्रेशन सैटेलाइट से थिला, जल गया है, सैटेलाइट जली गला। अब आपके पास में इस जमीन का कोई कागज नहीं है। आपनगो पाखरे जमीर किसी कागज ही नहीं। आपकी जमीन रहने के बाद भी आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। आपनगो निजरो जमी थिबा सत्वे है आपनों को छाड़ी की जीवा को इस पड़िबो। धरती में किसी के पास भी 1 फीट जमीन का कागज नहीं रहेगा। ए पृथ्वी रे कहा पाखरे भी गोटे फुटे जमीर पट्टा कागज थिबो नहीं। एक भी कार तुम्हारे नाम पर नहीं होगी, गोटे भी कार तुम नाम रे देखा जीवो नहीं। सारी कारें टोचन करके ले जाया जाएगा, सबु कार गुडा को लुटी करी नहीं जिबे, या फिर आपको कार को किराए में लेना पड़ेगा। एही पारे आपन को से गाड़ी को भाड़ा नेबा को पड़िबो। जैसे टैक्सी लेते हैं किराए में, वैसे आप टैक्सी को सामान अपनी ही कार का टैक्स दे करके सरकार से चलाने की अनुमति लीजिएगा। एही पारे जेमती आपन भाड़ा नियंती सरकार को आपन भाड़ा दे कि निजो गाड़ी को नेबा को पड़ी पारे, ऐसा होने वाला है। एमती हेबा को जाउछि। ये सब न्यूज में इसलिए आ रहा है, ये सब न्यूज रे एथी पाई आसुछि कि आकाश के अंदर सैटेलाइट के ऊपर आन पड़ेगी। आ आकाश मंडल सैटेलाइट ऊपर अग्नि वर्षा हेबो। सूरज में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सूर्य रे एही प्रकार प्रक्रिया किछि होछि, कुछ ऐसी किरणें आ रही हैं एमती किछि किरण आसुछि जो सैटेलाइट को जला के राख कर देंगी। सैटेलाइट को जलाई की भस्म कर देबो। यदि रशिया ने नहीं किया तो सूरज जला के राख करेगा। यदि रूस देश करू नाही तो सूर्य जलाई की भस्म करिबो। परंतु एनीहाउ एक दिन हमारे मोबाइल के अंदर में नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी। किंतु दिने आमर मोबाइल रे नेटवर्क नष्ट हेबार अछि। सारे कंप्यूटर से चलने वाली मशीनें ठप हो जाएंगी। जेते मशीन गुडा को कंप्यूटर रे चले ता सब बंद हेबो। हालेलुया हालेलुया। इसलिए इससे ज्यादा प्रेम मत करना, क्योंकि धरती पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब जल जाएगा लिखा है। एथि पाई मोबाइल को बेसी प्रेम करू नाही। ये पृथ्वी पृथ्वीर सब विषय जली की नष्ट ही जो कुछ पृथ्वी में है, जा किछि पृथ्वी रे अछि और उसके काम तार सब कर्म सब जल जाएंगे, सब जली जीवो। जब ये उजड़ने वाला है, ये उजाड़ हेबार तो अछि। मनुष्य को कैसी चाल चलना चाहिए, तो मनुष्य की प्रकार जीवन बिताइबार अछि, इस बात का ख्याल रखना चाहिएगा। एही विषय रे मनोयोगी होंतु। यदि हम उस नई पृथ्वी और नए आकाश में अपनी सदस्यता नहीं रखेंगे, यदि हमें नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग रो मालिक हेबा नाही, तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। हमर बहुत क्षति ही जीवो। इससे पहले कि ये धरती आग में जल जावे, एही पृथ्वी अग्नि रे नष्ट हेबा पूर्वरु, इससे पहले कि आकाश गंगा में जितने भी सैटेलाइट है रीसेट में आ जाएं, आ आकाश मंडल समस्त कृत्रिम ग्रह रीसेट हेबा पूर्वरु, और धरती के अंदर में प्रलय और महाप्रलय आ जाए, एही पृथ्वी रे प्रलय महाप्रलय आसीबा पूर्वरु, परमेश्वर आपको इस पृथ्वी से अलग ले जाना चाहता है। प्रभु आपनको ए पृथ्वी रो अलगा नहीं जीवा पई चाहंती। वह तुम्हें नए जेरूशलेम में ले जाके स्थापित कर देना चाहता से है, आपनको नूतन जेरूशलेम रे नहीं कि स्थापन करिवा पई चाहंती, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर है। जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्च
2400 किलोमीटर अटे और वहां आपके लिए हवा में लटकने वाले घर मेरे प्रभु बना रहे हैं। सेठारे आपणक पाई दଳାୟମାନ गृह प्रभु निर्माण करूछंती। यहाँ सूरज नहीं होगा, तार सूर्य रहिबो नै यहाँ सेठारे, चांद नहीं होगा, चंद्र रहिबो नै यहाँ सेठा, समुद्र नहीं होगा। सेठारे समुद्र रहिबो नै। उस नगर के ठीक बीचों बीच अर्थात 1200 किलोमीटर बाहर वाले रेडियस से यदि आप जाकर के देखें तो वहां पिता और पुत्र का सिंहासन होगा। आउ सेही नगरर मध्य स्थान रे 1200 किलोमीटर जगह मझिरे सेठारे पिता पुत्रଙ୍କ सिंहासन रहिबो और वहां सूरज का प्रकाश नहीं की जरूरत नहीं होगी। सेठारे सूर्यर आलोक दरकार पड़िबो ना। प्रकाशित वाक्य 21-22 में लिखा, 23 में लिखा है, प्रकाशित 21 रो 22-23 रे उस लिखा अछि। नगर में सूर्य और चांद के उजियाले का प्रयोजन नहीं है, सेही नगर रे सूर्य की चंद्र रो प्रयोजन नाही, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें हो रहा है ईश्वर को गौरव ताहाको आलोकित और करे। मेमना उसका दीपक है मेष शाबक सेतिर प्रदीप स्वरूप। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे। सेतिरे आलोक रे जाति समूह गमनागमन करिवे। जाति जाति के लोग जाति समूह स्वर्ग में जाति नहीं होगी, स्वर्ग रे जाति रहिबे ना। वहाँ हम सब परमेश्वर के पुत्र होंगे। सेठारे आमे समस्त ईश्वर को पुत्र हेबा। जाति इस धरती पर होगी, जाति पृथ्वी रे हबो। इसका मतलब ये जो नगर है इसी पृथ्वी पर आएगा यार अर्थ ए नगर पृथ्वी रे रहिबो और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे। जाति समूह तांको आलोक रे गमनागमन करिवे। पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। पृथ्वी रो राजा माने आपण आपण ऐश्वर्य ताहा मध्य को इसका आनिबे। मतलब है राजा भी होंगे। यार अर्थ राजा माने मध्य रहिबे। नई पृथ्वी में राजा भी होंगे, नूतन पृथ्वी रे राजा माने रहिबे। वहाँ जातियां भी होंगी आ जाति समूह रहिबे। तो धरती पर उस धरती पर जाति और राजा भी होंगे। आओ से पृथ्वी रे राजा भी रहिबे, जाति माने रहिबे। परंतु वे सारी पृथ्वी के हर कोने में फैले रहेंगे। आओ समस्त से माने पृथ्वी रो भिन्न भिन्न स्थान रे व्याप्त होई कि थिबे। परंतु हम सब के लिए जो सुसमाचार पर विश्वास करके अपने जीवन की तैयारी कर रहे हैं, जो माने आमे सुसमाचार विश्वास करी जीवन गढ़ुओ छु आम समस्त को पाई, ऐसे लोगों के लिए यीशु का दूसरा आगमन होगा। एई प्रकार लोक मान को पाई यीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन हेबो, जिसको रेप्चरेशन कहते हैं, जहा को रूपांतरण बोली कहा जाए। जब यीशु आकाश में आएंगे, यीशु आकाश रे आसीबे, वो बादलों में रहेंगे, से मेघमाल रे रहिबे, अपने स्वर्गदूतों को धरती पर भेजेंगे, दूत मान को पृथ्वी को पठाइबे। और जो लोग परमेश्वर की योजना को समझकर अपनी तैयारी किए हैं, जो माने ईश्वर को योजना को बुझी की अपना को गढ़ी अछंती, और जिन्होंने परमेश्वर की मोहर अपने माथे में लगा ली है, जो माने ईश्वर को मुद्रा को निज कपाल रे नहीं छंती। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दे सुनंदु। जितने लोगों ने परमेश्वर की मोहर अपने माथे में लगा ली, जो माने ईश्वर को मुद्रा को कपाल रे नहीं छंती, कल हम इसके बारे में देखेंगे। कल की मु ताहा संबंध रे कहिबी। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की मोहर लगाना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर को मुद्रा को नेबा दरकार। और जो लोग परमेश्वर की मोहर लगा लेंगे, जो माने ईश्वर को मुद्रा को नेबे, और यदि वो मर गए, यदि से माने मरी जानती, तो यीशु के दूसरे आगमन में उनको मुर्दों में से जिंदा किया जाएगा। यीशु को द्वितीय आगमन रे से मान को मृत मान को मध्यरु बंचाई जीवो, और वो महिमा की देह पहन लेंगे। से माने गौरव देह परिधान करिवे। ओ वे जिंदे हो जाएंगे, से माने जीवित होई जिबे। ऐसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, यीशु जेमिति मृत मान को मध्यरु जीवित होई उठिथिले, उसी प्रकार से हमको भी यीशु का दूसरा आगमन मुर्दों में से जिंदा करेगा। सेही प्रकार यीशु को द्वितीय आगमन रे आमान को मृत मान को मध्यरु उठिबा को और हम पड़िबो। महिमा की देह पहन लेंगे। हमें गौरव देह परिधान जितने करिबा। लोगों को महिमा की देह मिल जाएगी, जो माने गौरव देह प्राप्त हेबे, उनको उठा करके परमेश्वर इस आकाश गंगा से ऊपर ले जाएगा। से मान को उठाएगी प्रभु आकाश और ऊर्ध्व को नहीं की जिबे। और स्वर्ग के एक जगह में ये नया जेरूशलेम बना के रखा हुआ है। स्वर्ग रे गोटे स्थान
स्थान रे नूतन जेरूशलेम बनेकी रखिछन्ति हालेलुया। हालेलुया। जरा सब लोग ध्यान से सुनिएगा, उठक बैठक कम करें, हमने पहले ही कहा था। समस्त ध्यान रे सुनिबे, बसा उठा हेबे ने आगुरु कहिछि। 21वें अध्याय में देखिए, 21 अध्याय रे देखो, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखी, और पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। प्रथम आकाश प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला। हमारे पीछे सब लोग हिंदी में बोलिएगा। समस्त मो पछरे हिंदी रे कहंतु। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। कहां से उतरते देखा है? केउठो लाइवा देखिले, स्वर्ग से। स्वर्ग। तो नया यरूशलेम कहाँ है? नूतन जेरूशलेम केउठारे स्वर्ग अछि? में है। स्वर्ग रे अछि। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान रे सुनंतु। यीशु का दूसरा आगमन हुआ, यीशु को द्वितीय आगमन हैला, और जितने मरे हुए लोग थे, जो माने मृत होई कि थिले, जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर थी, जाहांगो कपाल रे ईश्वरकर मुद्रा वो थिला, जिंदा हो गए। से माने जीवित हेले। यीशु के समान महिमा की देह पहन लिया, यीशु को परी गौरवमय देह धारण कले। और जो लोग जिंदा थे, और जो माने जीवित थिले, जिन्होंने परमेश्वर की मोहर लगा रखी है, जो माने ईश्वर को मुद्रांक नहीं थिले, ये मरने वाले शरीर से उनका रूपांतर हो जाएगा, मृत देहरु से मानकर रूपांतर होई जिवो, और वो महिमा की देह पहन लेंगे। से माने गौरवमय देह धारण फिर करिवे। इन दोनों लोगों को प्रभु अपने पास ले जाएगा। दुई दल लोक मान को प्रभु निज निकट को नहीं जिवे। मरे हुए जिंदा होंगे, मृत माने जीवित हेबे, जिंदे लोग बदल जाएंगे, जीवित माने रूपांतरित हेबे, और मध्य आकाश में खड़े हुए प्रभु के पास जाएंगे, आ मध्य आकाश रे थिबा प्रभु को निकट को और जिवे। वह उन सब लोगों को महिमा की देह पहना करके इसी नगर में जो स्वर्ग में हमारे लिए है ना, वहां ले जाकर के हमको हवा में लटकने वाले घर में बिठाल देगा। एई परमेश्वर आम मान को रूपांतरित करिक नहीं जिवे, आ दलाय मान सेई गृह नूतन नगर रे से आमको देबे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां केवल महिमा की देह पहनने वाले लोग जा सकेंगे, सेठारे केवल गौरवमय देहधारी लोक माने जाई परिबे। क्योंकि हवा में लटकने वाले जो घर है ना, से तो सेठारे दलायमान गृह सब अछि ये ना, वाला शरीर लेके जाइए तो आपको हेलीकॉप्टर या सीढ़ी भी लगेगी। एई देह धरिकी गले आपण को जीवा पई सीढ़ी दरकार पड़िबो, नले हेलीकॉप्टर परंतु दरकार आपको पड़िबो। जब महिमा की देह मिल जाएगी, जतबेले आपण गौरवमय देह पाइबे, हवा में लटकने वाले घरों में हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। वायु रे झुलिबा घर निकट को बड़ सुविधा रे जाई परिबा। यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए, यीशु मृतमान को मध्य जीवित हेले, धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर उठने लगे। से धीरे धीरे ऊपर को उठिबा को लागिले। बगला के समान हाथ को ऐसा ऐसा नहीं कर रहे थे, आ पागल मान को परी हाथ को एमती एमती करी उठी नांती। वो आप बीच में थोड़ा शक्तिमान वाला पिक्चर चला था ना, मझिरे शक्तिमान बोली गुटे सिनेमा चलथिला। शक्तिमान क्या करता था? शक्तिमान कौन करूथिला? यूं झटका मारता, फ्रिक 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 फ्रिक, आउ शैतान एमती झटका मारथिला, पुणी फिर 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 बुलथिला। यीशु मसीह ने इरिक फिरिक कुछ नहीं किया। यीशु ख्रीष्ट किरिक फिर किछि करि नांती। तुम भी एक दिन जब महिमा की देह पहन लोगे, आपण माने भी जो दिन गौरवमय देह परिधान करिवे, तुमको बगले के समान पंखे की जरूरत होगी। आपण मान को कोनसी पक्षी परी डेना दरकार पड़िबो और ना ही नाही। शक्तिमान के समान इरिक फिरिक का काम होगा। ना शक्तिमान परी एणे तेणे बुलिबार आप दरकार कल्पना पड़िबो। कीजिएगा, आपण भाबी नियंतु 1000 किलोमीटर ऊपर वाले घर में कल्पना करते समान पहुंच जाइएगा। आपण 1000 किलोमीटर ऊपरे थिबा घर को भाबू भाबू पहुंच क्योंकि जिवे। ये नगर 2500 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है। एई नगर 2500 किलोमीटर लंबा चौड़ा उच्चा मध्य, जिसमें हवा में लटकने वाले घर हैं। आउ सेउठारे वायु रे झुलुथिबा दलायमान गृह सब, वहां केवल मुर्दे जिंदा होने वाले जा सकते हैं। सेठारे केवल मृतमान को मध्यरु पुनरुत्थित होइथिबा लोक माने यीशु जिवे, के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जो माने यीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन रो अपेक्षा करूछंती। और दूसरे आगमन के लिए किस शर्त पर वह मुर्दों को जिंदा करेगा, उन्हें पृथ्वी के इसी संसार में वो शर्तें पूरा करनी पड़ेंगी। आउ द्वितीय आगमन
समय गोटे शर्त सहित सेमानकु से पुनरुत्थित हेबाकु देबे अर्थात बंची थाउ थाउ ता करिबाकु पड़िबो उनको माथे में मोहर लगाना पड़ेगा। आ से शर्त होची कपाल रे मुद्रांक नेबाकु यदि पड़िबो माथे में मोहर नहीं है यदि कपाल रे मुद्रांक नाही और आप मर गए यदि आपण मरि तो गले आप जिंदा नहीं हो सकते। तो आपण पुनरुत्थित हेबे यदि नाही माथे में मोहर नहीं है यदि कपाल रे मोहर नाही और जिंदा है यदि आपण बंची और छथि यीशु आ गया यीशु आसी गले और मोहर नहीं है यदि मुद्रांक नाही तो आपका रूपांतर नहीं होगा। आपण पुनः रूपांतरित हेबे और नाही जब आपका रूपांतर नहीं होगा आपण यदि रूपांतरित हेबे तो आप नाही नए जेरूशलेम में नहीं जा नूतन सकते जेरूसलम को छिबे नाही जहाँ सूरज और चांद का कोई काम नहीं जोने है। सूर्य चंद्र दरकार नाही वहाँ बीच में पिता और पुत्र का सिंहासन है तो एरो मध्य स्थान रे पिता पुत्र को सिंहासन और वहाँ हम चले जाएंगे सेठारे हम चाली जिबा और धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा सेते बेले पृथ्वी रे 7 वर्षर महाक्लेश समय होबो और वो इस पृथ्वी को फिर आग से जलाया जाएगा। एई पृथ्वी को अग्नि रे जलाई दिया जिबो। हालेलुया हालेलुया। यदि आपका ट्रांसफर नए जेरूशलेम में नहीं हुआ जदि आपणकर ट्रांसफर नूतन जेरूसलम को जदि हेई नाही तो आप जलने वाली पृथ्वी में मछली के समान भूंजने को तैयार रहिएगा। आपण सेते बेले ए जळिबाकू थिबा पृथ्वी रे माछो भाजी हेला परी आपका कितना भी लंबा बड़ा स्टोरी का बिल्डिंग होगा आपण जेते बड़ महला बिल्डिंग हेउना काईकी वो सब गाजा पट्टी बन जाएगा। सब गाजा पट्टी परी नष्ट जैसे गाजा पट्टी खंडहर बन गया जेमिति गाजा पट्टी ध्वंस ही गला संपूर्ण धरती खंडहर हो जाएगी पूरा पृथ्वी ध्वंस ही जीवो क्योंकि परमेश्वर जब तक इस पृथ्वी को खंडहर नहीं करेगा जे पर्यंत प्रभु ए पृथ्वी को ध्वंस करिवे नाही जब तक इस धरती के हर पापी को नष्ट नहीं करेगा पृथ्वीर सकल पापी को जे जाए से नष्ट करिवे नाही तब तक वह इसी पृथ्वी को नया नहीं बनाएगा। से पर्यंत पृथ्वी को से नुआ करिवे नाही वो इस पृथ्वी के समान वायुमंडल में कोई दूसरी पृथ्वी नहीं बना रहा है से एई पृथ्वी परी वायुमंडल नुआ पृथ्वी करुनांती परंतु इसी पृथ्वी को पहले वो जलाएगा से एई पृथ्वी को प्रथमे ध्वंस करिवे और इसको फिर से रिक्रिएट करेगा तापर से एहा को नूतन सृष्टि करिवे पापी मनुष्य नष्ट हो जाएंगे पापी माने नष्ट होई जिवे ये सब 7 साल के महाक्लेश काल में हो एहा 7 वर्षर महाक्लेश काल रे हबो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस धरती पर रूल करेगी सेते बेले गोटिए विश्वर गोटिए सरकार पृथ्वी राजत्व और करिवे एक ऐसा मानव जो आधा मानव है आधा दानव है इस धरती पर है वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बनेगा। आ सेते बेले विश्व सरकार सभापतित्व गोटे एमिति व्यक्ति को दिया जीवो जे कि अधा मनुष्य हेबो अधा से पिशाच हेबो वो आदमी ही है से मनुष्य ही हेबो आपके समान नाक कान मुंह होंगे आपनक परि नाक कान मुंह थिबो परंतु उसका बाप धरती पर नहीं होगा किंतु ताहारो वास पृथ्वी रे हेबो नाही वरन मध्य आकाश के शैतान लूसीफर ने किसी कन्या के द्वारा एक लड़का पैदा किया है। आओ मध्य आकाश रो लूसीफर कौनसी युवती कन्या द्वारा गोटे पुओ जन्म देबो उसका नाम एंटी क्राइस्ट है। आओ तारो नाम भंड ख्रीष्ट जैसे तीसरे आसमान के परमेश्वर ने पवित्र मरियम कुंवारी को इस्तेमाल किया जेपरी तृतीय स्वर्गर परमेश्वर पवित्र कुमारी कर मरियम को व्यवहार कले ईश्वर का बेटा पैदा हुआ आओ ईश्वर को पुत्र जन्म हेले और उसने संसार के अंदर में नए जेरूशलेम के लिए आपका इंतजाम किया। आओ संसार भितरे आपण को पाई नूतन जेरूसलम रो से योजना कले वैसे ही शैतान भी एक कन्या को काम में लाएगा एई परी शैतान मध्ये गुडे युवती को काम रे लगाइबो और वह मनुष्य के द्वारा नहीं वरन शैतान की शक्ति से पैदा होगा। आओ गोटिए मनुष्य द्वारा नुहे शैतान शक्ति रे जने गर्भवती है कि संतान जन्म देबो उसे विनाश का पुत्र या शैतान का पुत्र कहते हैं। ताको विनाश रो पुत्र बा शैतान रो पुत्र कहा जाए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा समस्त ध्यान रे सुनो यही शैतान का पुत्र होगा जो संपूर्ण धरती को गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। एई शैतान रो पुत्र समुदाय पृथ्वी को गुलाम करिबा पई चेष्टा करिवो। अभी यूएन गवर्नमेंट में जनरल सेक्रेटरी सबसे मुख्य पद में है। एबे वर्तमान मिलित जाति संघ सरकार रे साधारण संपादक मुख्य पद रे अछंती प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है
सभापतिर पदवी खाली अछि परंतु एक दिन ऐसा आएगा किंतु दिने एमिति आसीबो कि उसके प्रेसिडेंट की पोस्ट भरी जाएगी। आ सभापतिर पद पूरण हेबो 2000 में ही ये प्रस्ताव पारित हो गया है। आ 2000 मसीहा रे एई प्रस्ताव पारित हैला हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है आमे एमिति गोटे लोकर दरकार जो संपूर्ण धरती को अपनी कोशाग्र बुद्धि से चला सकता है। जे समुदाय पृथ्वी को निज बुद्धि रे चलाई पारिबो चाहे वह शैतानियत से आए या खुदाइयत से आए, उसे स्वीकार करने में देरी नहीं करना चाहिए। आओ ताहा ईश्वरଙ୍କ ठारू आसु बा शैतान ठारू आसु ताको स्वीकार करिवा में विलंब हेबो नाही। ये यूएन गवर्नमेंट में ऑलरेडी पारित हो गया है। आओ यूएनओ सरकार रे ताहा आईन कानून पास हो जाईछि परंतु अभी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जा रही से है माने एमिति गोटे लोकर अपेक्षा करूछंती कि उसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ताको सभापति करिवे परंतु एक बात याद रखिएगा, किंतु गोटे कथा मने जब रखंतु तक पवित्र लोग इस धरती के अंदर हैं, जे पर्यंत ईश्वरଙ୍କ लोक माने पृथ्वी रे अछंती पवित्र आत्मा पाए लोग अंदर हैं, पवित्र आत्मा पाइथिबा लोक माने पृथ्वी जिन्होंने रे माथे अछंती में मोहर लगा के जो रखी मानकर है, कपाल रे मुद्रांक जिनके करा साथ जाईछि पवित्र आत्मा चलते हैं, जो मानकर सहित पवित्र आत्मा चालुछंती इन संतों के कारण उस पापी पुरुष को पदवी नहीं मिलेगी। एई साधु मानक हेतुरु से पापी पुरुषों को पदवी मिलिबो नाही। इससे पहले कि वो शासन में आ जाए, आओ से शासन रे आसीबा पूर्वरु परमेश्वर उनके पवित्र लोगों को यहाँ से नए यरूशलेम में बदल करके ट्रांसफर कर देगा। परमेश्वर तांको पवित्र लोक मान को एठारु रूपांतर करी नूतन जेरूशलेम को ट्रांसफर करी देबे। और जैसे ही यीशु का दोबारा आगमन होगा, जेमति जिसुଙ୍କର द्वितीय आगमन हेबो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मृत माने जीवित हेबे, जीवित लोग बदल जाएंगे। जीवित लोक माने बदली जिबे। ये केवल वो होंगे जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर है। या से मानक पई हेबो जो मानक कपाल रे ईश्वरଙ୍କର मुद्रांक अछि। वे महिमा की देह पहनकर इसी नगर में चले जाएंगे, से माने गौरवमय देह परिधान करी से नगर को चली जिबे जो 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा है। जा 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा एवं ऊंचा अटे। और जब हम वहां चले जाएंगे, आमे जदि सेठा को चली जिबा तब इस धरती पर वो आधा मानव आधा दानव धरती पर राज्य करेगा। सेते बेले एई पृथ्वी रे से अधर्म पुरुष जे अधा मनुष्य अधा शैतानिक से प्रकाशित हबो। वो संपूर्ण धरती पर रहने वालों के हाथ पर और माथे पर अपनी मोहर लगाएगा। सेते बेले पृथ्वी निवासी मानकर समस्तଙ୍କର कपाल रे हस्त रे निजर मुद्रांक देबो। अब दोनों लोग मुद्रा लगाएंगे। आओ दुई जण मुद्रांक लगाइबे। एक परमेश्वर मुद्रा लगाएगा, गोटिए ईश्वर मुद्रांक लगाइबे। एक दुष्ट मुद्रा लगाएगा, आ गोटिए भंड ख्रीष्ट मुद्रांक लगाइबो। और वैक्सीन मुद्रा की शुरुआत है। आओ सेई मुद्रांकनर आरंभ वैक्सीन अटे। आज हमारे पास में एक बहुत अच्छा संदेश आया। आज गोटे भलो संदेश मते आसिला कि संपूर्ण धरती के अंदर जितने लोगों ने वैक्सीन लगा रखा है, वो अब खुल करके वैज्ञानिक लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि अब उनके साथ क्या क्या कुछ होने वाला है। आ समुदाय पृथ्वी रे जेते लोक माने वैक्सीन नहीं छंती से मान को सहित कोन कोन घटिबा को जाउ अछि वैज्ञानिक माने ता खुला खुला आलोचना करबा को आरंभ कलेनी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मु आपनको ताहा संबंध रे टिके कहिबा को चाहू खुल के बात कर रहे हैं। अब ये आ ए माने बे खुला खुली कथा कहउछंती। पेपर में आया है, आ न्यूज़ पेपर रे आसी कोविड वैक्सीन लेने वालों में नजर आए न्यूरोलॉजिकल और हृदय संबंधी विकार। आओ जो माने वैक्सीन नहीं चंती से मानकर मानसिकता एवं हृदय रोग रे समस्या आसीबो। और उनका अपना कहना है कि अब तक 9 करोड़ 90 लाख लोगों ने वैक्सीन अपने हाथ में ले ली है। आओ ए पर्यंत 9 कोटी 90 लक्ष लोक माने हाथ रे वैक्सीन नहीं चंती। ऐसे लोगों के अंदर दिमाग में
सूजन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। এই প্রকার লোকମାନଙ୍କର মস্তিষ্କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲିବା ପରି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି हार्ट फूल रहा है, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫୁଲୁଛି इससे हार्ट अटैक आने की संभावना है। जो द्वारा हार्ट अटैक ହେବାର ସମ୍ଭାବନା रीढ़ की हड्डियां भी फूल रही, सूजन, उसमें सूजन आ रही है। ମେରୁ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ऐसे समय में हमारे दिमाग के अंदर लंबे समय तक ये विकार बना रहेगा। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର ବିକୃତି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ, अब इस विकार को किसी भी प्रयास से निकाला नहीं जा सकता है। ଏଇ ବିକୃତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। वैक्सीन लॉन्ग लाइफ हमें तकलीफ देती रहेगी। ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। ये सब इसलिए हो रहा है, ଏସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଅଛି आपके माथे में, हाथ में कोई काला नीला पीला ऐसे करके निशान नहीं लगाया जाएगा। ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କଳା ଧଳା ଏମିତି କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ये मोहर हमारे खून में होगी, ଆଉ ଏଇ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଆମ ରକ୍ତରେ ହେବ, अर्थात हमारा डीएनए कैंसिल किया जाएगा। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର DNA କ୍ୟାନସଲ କରାଯିବ। डीएनए का संबंध हमारे कल्पनाओं से है, विचार से है, दिमाग से है। DNA ର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଭାବନା କଳ୍ପନା ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ ରହିଛି। और यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल और हृदय संबंधी विकार के बारे में वैज्ञानिकों ने शोध निकाला है। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ରୋଗ ହେବ, ମାନସିକ ରୋଗ ହେବ। उन्होंने 9,90,00,000 लोगों का परीक्षण किया है ସେମାନେ 9,90,00,000 ଲୋକର ପରୀକ୍ଷା କଲେ और उनके अंदर में दिमागी हालातों में परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିକୃତି ଦେଖାଯାଉଛି। उनके हृदय और हड्डियों में सूजन आ रही है। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ ହାଡ଼ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ये सब उनके विनाश की ओर इशारा दे रहा है। ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶର ସଂକେତ ଦେଉଅଛି। दुष्ट ने अपनी मोहर लगाना शुरू कर दिया है। ଦୁଷ୍ଟ ଶୈତାନ ନିଜର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। तुम्हें इस धरती में यदि रहना है ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ तो उसका ଚାହୁଁଛନ୍ତି, निशान लगाना पड़ेगा। ତାର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନେବାକୁ ପଡିବ। और यदि आप उस मुद्रा को नहीं लगाइएगा ଯଦି ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ, तो वह इस धरती पर तुम्हें नहीं रहने देंगे। ସେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। वे तुम्हें डिटेंशन सेंटर में ले जाएंगे। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବେ। आपके पास में उनके द्वारा लगाई गई जितनी भी वैक्सीन है उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗା ହୋଇଥିବା ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର। और यदि आपके पास में वैक्सीन नहीं लगी है ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲାଗି ନାହିଁ, तो आपको आपके घर में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ କରାଇଯିବ। आप घर से नहीं निकल सकते हैं। ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବେ आप ନାହିଁ। हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ आप ଯାଇପାରିବେ ट्रेन ନାହିଁ। बस में नहीं जा सकते हैं। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ आप ନାହିଁ। अपने खेत में काम करने नहीं जा सकते ବିଲକୁ हैं। ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କାମ କରିବା आप ପାଇଁ। अपने घर में ही रहिएगा। ଘରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହବ। जैसे पहले दिनों में 20 और 21 में क्वारंटाइन कर दिया गया और हमको अलग कर दिया गया। ଯେମିତି 2020-21 ରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ର ନିୟମ ଥିଲା, ଆମକୁ ଅଲଗା आप ରଖାଯାଉଥିଲା। वहाँ मर जाइएगा। ଆପଣ ମରିଯିବେ। आप अपने घर में कवर बना लीजिएगा। ଘରେ ହିଁ କବର ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। तो आपको बाहर जाने की अनुमति ବାହାର नहीं है। ଯିବାର ଅନୁମତି ରହିବ ନାହିଁ। यदि बाहर जाना है ଯଦି ବାହାରେ ଯିବାର ଅଛି, तो आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ये भविष्य में होने वाला है। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ 2027 तक होगा। 2027 ଭିତରେ ହେବ। यदि पवित्र लोगों ने इस सच्चाई के लिए प्रार्थना करते हुए दुष्ट के काम को बंद कर दिया ଯଦି ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଏଇ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୈତାନର କାମକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କଲେ, कुछ राहत मनुष्य को मिल सकती है। ତ ହେଇପାରେ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ମଣିଷକୁ ये ମିଳିପାରେ। दुष्ट की योजना है। ଏହା ଦୁଷ୍ଟ ଶୈତାନର ସଂକଳ୍ପ। परंतु कई जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है दुष्ट को परमेश्वर अनुमति देगा। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ
देबे जिससे कि वे परमेश्वर के पास लौट आए। जो द्वारा से ईश्वर को निकट को लोक माने इस पृथ्वी में रहने वालों को निशान लेना पड़ेगा, ए पृथ्वी निवासी मानू से चिन्ह नेबार बाध्य करा जिवो। और यदि आप चिन्ह नहीं लेंगे यदि आपण से चिन्ह नेबे नाही तो आप बस में नहीं जा सकते हैं। आपण बस जाई परिबे जो नाही। लोग स्कूल में थे, जो माने स्कूल रे थिले बच्चे थे या पढ़ाने वाले थे, से माने शिशु थिले बा पढ़ाइबा लोक थिले, सब लोगों को कहा गया समस्त को कुहा गला नौकरी में आना है तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। चाकरी करिबार अछि हेले वैक्सीन नेबागो यदि पड़िबो। वैक्सीन नहीं लिया तो स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। यदि वैक्सीन नहीं नांती पिलारो एडमिशन हेबो ना स्कूल रे। वैक्सीन नहीं होगा तो पगार नहीं मिलेगा। यदि वैक्सीन नहीं तो दरमा मिलिबो नाही। वैक्सीन नहीं मिलेगा तो मॉल में नहीं जा सकते हैं। वैक्सीन नहीं तो मॉल जाई परिबे नाही। ट्रेन में नहीं जा सकते हैं। ट्रेन रे जाई परिबे नाही। हवाई जहाज में नहीं जा सकते हैं। जहाज रे जाई परिबे नाही। वैक्सीन के बिना काम नहीं चलेगा। वैक्सीन बिना किछि काम हेबो ना। अभी तो 2 ही लगे हैं। एबे तो दुईटा ही लागी छे। बुढ़े लोगों को 3 लग गए बूस्टर। आ बुढ़ा मन को 3टा लागी छे। हमारे अमेरिका में हमारे बहुत से मित्र हैं जो जुड़े हुए हैं। अमेरिका रे अनेक बंधु माने हमर अछंती। उनको हर 6 महीने में बूस्टर लग रहा है। से मन को 6 मास रे बूस्टर लागी। 5 वैक्सीन लग गई है। एबे से मन को 5टा वैक्सीन लागी। और वहां से हमारे पास संदेश आता है। सेठुरे हमको वार्ता आसुची। एक सिस्टर कहती है मैं किचन रूम में गई, जने भौणी कहूची मु रोसई शाला को मैंने ढक्कन खोला आ ढांकुणी खोली और आधे घंटे से खड़ी हूँ आ आधा घंटा हैला ठिया हिचे और मैं ढूंढ रही हूँ। आ मु खोजुची। मैं बॉटल खोलती हूँ, आ मैं बोतल खोलुची, बंद कर देती हूँ, बंद करी दूसरी दउची। बॉटल खोलती हूँ, आ गुडे बोतल फिर खोलुची, बंद कर देती हूँ, बंद करी दउची। तीसरी बॉटल खोलती हूँ। आ गुडे बोतल खोलुची। मेरे को क्या चाहिए, मते कोन दरकार? मैं क्या लेने किचन रूम में मु आई हूँ। कोन नेबा पई रंधाघर को आसिली। आधे घंटे तक उसको पता ही नहीं चला। आधा घंटा जे ताको जणा पड़ू नै। और वो कमरे में जाती है, से रूम को सो जाउची, जाती, लेट जाती है। गड़ी पड़ुची। मैं क्यों गई थी, मु कोन पई जाई थी? क्या बनाने गई थी किचन रूम मु में? कोन रांधीबा पई मैंने जाई कुछ थी? भी तो नहीं किया। मु तो किछि तो करी नै। ऐसे लोग भूलने लगे। एमिति लोक माने भूली लेनी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से समझ लीजिएगा, भलरे बुझंतु। इस पृथ्वी में रहने वालों को एई पृथ्वी रे रही शैतान मोहर लगाना शुरू कर दिया है। शयतान मुद्रांग लगेबा आरंभ करि दैछि। और हम बड़े प्रेम से ले रहे हैं, आमे बड़ खुशी रे नेउछु। परंतु परमेश्वर तुम्हें हमें चेतावनी देता है। किंतु परमेश्वर आमन को चेतना दउछन्ते। इस संसार में रहने के लिए तुम्हें हर चीज की जरूरत है जो शैतान बोलेगा। एई संसार रे रहिबा पाई जहा जहा शैतान कहबो ता नेबा दरकार पड़ी पारे। आपको मानना पड़ेगा। आपण को मानिबा को पड़िबो। आप जीएसटी दे रहे हो, आपण जीएसटी दउछन्ते। डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन हला। आपने 2000 के आपने 1000 के नोट बंद आपने जमा कर दिए। आपण 1000 टंकिया नोट जमा करले। 2000 के नोट भी जमा कर दिए। 2000 टंकिया नोट भी जमा करले। क्या क्या जमा करना पड़ेगा मैं क्या जानूंगा। आ कौन कौन जमा करबा को पड़िबो मु कोन जानछि की। इंसान ये आसानी से सब बातें मान रहा है। आ मनुष्य सब सहज रे मानुछि। इस धरती में रहना है, ए पृथ्वी रे रहिबा को हेले इस धरती के राजा के हिसाब से जीना पड़ेगा। ए धरती रो राजा को अनुसार बंचिबा को हेबो। और ऐसा करने के द्वारा वह तुम्हें अपने साथ में एक जगह ले जाना चाहता है। एपरी करिबा द्वारा से तुमको तांको संग रे गोटे जगह को नहीं जीबा को और चाहबो। वो जगह है जमीन की गहराई में अधोलोक। आ सेई जगह होची पृथ्वी रो नीचस्थ स्थान जहाँ पाताल। धनवान पुकार रहा था, जेउठारे धनवान चित्कार करूथिला। यीशु जिंदा करके हमको नया यरूशलेम पहुंचाना चाहता है। आ प्रभु आमको बंचाई की नूतन जेरूशलेम नेबा को चाहुछन्ती। और ये दुष्ट हमको अथाह कुंड में ले जाना चाहता है। किंतु शैतान हमको पाताल को नेकी जीबा को चाहुछि। आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ जाना है। आपण स्थिर करंतु आपण कहा संग रे जीबे। आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सी मोहर लगानी है। आपण स्थिर करंतु आपण केउ मुद्रांक नेबे। एक पद बता के हम थोड़ा रुक जाएंगे। गोटिए पद कहि कि मुटिके रहि जीबे।
यशायाह की किताब और उसका 66वां अध्याय उसका 22वां पद है। ଆଉ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 66 ଅଧ୍ୟାୟର 22। Book of Isaiah chapter 66 and verse 22। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ତାହା ଯେପରି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ବଂଶ ନାମ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। आगे पे पढ़ो। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ ମର୍ତ୍ତ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ अब ବାହାରେ 24 में क्या लिखा है? तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶବ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୀଟ ମରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଘୃଣାସ୍ପଦ ହେବେ। जो परमेश्वर की सलाह नहीं मानेगा, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, जो परमेश्वर की मोहर नहीं लगाएगा, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନେବେ ନାହିଁ, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, यीशु के आगमन के समय उसका मुर्दा जिंदा नहीं होगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳେ ତାର ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। और जो जीवित बचे हैं ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଥିବେ वे बदलेंगे नहीं, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ और ନାହିଁ, जो नहीं बदलेंगे ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ उनके ନାହିଁ लिए नए जेरूशलेम का चांस खत्म हो जाएगा। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ और ନାହିଁ। जो लोग बच जाएंगे ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବେ उनकी लोथ 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 है, ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଶବ ଶବ, मतलब उनका शरीर, कौन सा शरीर है ये? ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶରୀର? ये मरने वाला शरीर नहीं है। ଏହା ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ନୁହେଁ। इसी शरीर में कभी नहीं मरने वाला शरीर को पैदा किया जाएगा ଏହି ଶରୀରରେ ଅମର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟ କରାଯିବ, और उसे आग में डाला जाएगा, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ, और वहां आग में बहुत से कीड़े होंगे, ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ଅନେକ କୀଟ ରହିବେ। और वे अग्नि के कीड़े हमारे शरीर को खाएंगे, ସେ ଅଗ୍ନିର କୀଟ ମାନେ ଆମ ଦେହକୁ और ଖାଇବେ। उसकी आग कभी न बुझेगी। ସେ ଅଗ୍ନି କେବେ ନିର୍ବାଣ ହେବ और ନାହିଁ। ऊपर वाले स्वर्ग में रहने वाले सारे लोग अपने रिश्तेदारों को उस आग में जलता हुआ देखेंगे। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡିବା ଦେଖିବେ। वे अत्यंत घृणित ठहरे जाएंगे। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାସ୍ପଦ ହେବେ। या तो तुम नए आकाश और नई पृथ्वी के सदस्य बन जाइए, ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ମେମ୍ବର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, या फिर शैतान की मोहर लगा करके उस अनंत आग में हमेशा के लिए जलने को चले जाइएगा। ନତୁବା ଶୟତାନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। और इससे हट के दूसरा रास्ता नहीं है। ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। या तो आप नए जेरूशलेम में सदस्य बन जाइए, ଆପଣ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, या अथाह कुंड की आग में हमारे शरीर के साथ जलने के लिए भेज दिया जाएगा। ନଚେତ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଚାହାନ୍ତି कि ନାହିଁ आप दुष्ट की मोहर लगा करके अथाह कुंड की आग में जलने लगे। ଆପଣ ଶୈତାନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନେଇ ପାତାଳରେ ଜଳନ୍ତୁ ବୋଲି। इसलिए परमेश्वर अपने भक्तों पर ये प्रकाश ला रहे हैं। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଏ ପ୍ରକାଶନ इस ଦେଉଛନ୍ତି। 2024 के अंदर ही 2024 ଭିତରେ फिर एक बार महामारी आएगी, ଆଉ ଥରେ ମହାମାରୀ ଆସିବ। वैक्सीन की संख्याएं बढ़ेंगी, ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ। इंसान को इस धरती पर रहने के लिए उसे लेना जरूरी होगा। ଆଉ ମଣିଷକୁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ और ହେବ। जितने लोग इस मोहर को जो शैतान की है अपने शरीर में लगाएंगे, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମୋହର ଯାହା ଶୈତାନର ଶରୀରରେ ନେବେ, वह
मैं धरती के अंदर उस आग में जिसमें कीड़े कभी नहीं मरते हैं वहां का रिजर्वेशन कराएंगे। ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ରହୁ ଶୟତାନ ସହିତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାର ରିଜର୍ଭେସନ କରିନିଅନ୍ତି। नो चॉइस, ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। या तो आप ऊपर या नीचे दोनों में से जहां जाना है वहां डिसाइड कर लीजिएगा। ଆପଣ ଉପରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। दोनों जगह मोहर का काम है। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦରକାର। या तो आप परमेश्वर की मोहर लगा लें ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ या आप दुष्ट की मोहर लगा लें, ବା ଆପଣ ଶୈତାନର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ। या तो आप मोबाइल को खेल खेल करके गंदी वासना के द्वारा शैतान का मोहर अपने माथे में लगा लें। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳି ଖେଳି ପାପ ଅସୁଚି ବାସନାତ୍ମକ ହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପାପର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନିଅନ୍ତୁ। या वैक्सीन लगा लगा के अपने माथे में शैतानियत का बीज ला ले लीजिएगा। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇ ନେଇ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶୈତାନର ବୀଜ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। आपके ऊपर निर्भर करता है। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मैं आपको डरा नहीं रहे हैं, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, परंतु जो लिखा है उसको प्रकाश में ला रहे हैं। ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହୁ ନାହିଁ, जो अंदर लिखा है उसको प्रकाश में ला रहे हैं। ଯାହା ଭିତରେ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି। यही इसी साल तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। ଏହି ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। तुम्हें नए जेरूशलेम की मेंबरशिप चाहिए, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ସଦସ୍ୟତା या ଦରକାର। इस संसार में रहने के लिए मजबूरन वो करना पड़े जिससे कि परमेश्वर की मोहर हमारे माथे से काट दी जाए, जिससे कि तुम्हें अथाह कुंड में जाना पड़े। ये आपके निश्चय के ऊपर में निर्भर करता है। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆପଣ ସେ ଶୟତାନର ମୋହର ନେଇକି ନରକ ଚାଲିଯିବେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୋହର ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। वो इस धरती पर याकूब के घराने में सदा राज्य करने के उद्देश्य से आया है। ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯାକୋବଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 8 तारीख को सरकार ने एक डिसीजन लिया। वो एक फिल्म सितारा थी, पंडित क्या थी वो मर गई और जिंदा हो गई, ऐसा वाला ड्रामा उसने खेला। ଆଉ 8 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏମିତି ହେଲା, ଗୋଟିଏ କଳାକାର ବା ଅଭିନେତା ଥିଲେ ସେ କି ମରିକି ବଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ କଲେ ସେ। कि उसके हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर की बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଥିବାରୁ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। इसलिए सारे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉ। 10 तारीख फरवरी महीने से हमारे मध्य प्रदेश में स्कूलों में 8 साल से लेकर 14 साल की लड़कियों को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। ଆଉ 8 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। आंध्र प्रदेश और गुजरात के आदिवासी लड़कियों को स्वस्थ रहना चाहिए, इस बहाने से 30,000 8 साल से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीन लगा दिया गया। आंध्र प्रदेश और गुजरात रे थिबा 30,000 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ 8 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। क्यों 8 साल से 14 साल? କାହିଁକି 8 ରୁ 14 ବର୍ଷ? क्योंकि 8 साल से 14 साल के समय ही लड़की के शरीर में मां बनने के गुण पैदा होते हैं। ଆଉ 8 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଶରୀରରେ ମା ହେବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। और वह 14 के बाद ऋतुमती हो सकती है, ଆଉ 14 ପରେ ସେ ଋତୁମती ହୋଇଥାଏ। और तब वो मां बन सकती है। ତାପରେ ସେ ମା ହେବାର परंतु ସମ୍ଭାବନା। डिपॉपुलेशन सिस्टम के अनुसार ତେବେ ଦୁନିଆରେ जनसंख्या ହ୍ରାସ କରିବାର ନିୟମ हर ଅନୁସାରେ लड़की को भविष्य में वो मां नहीं बनना चाहिए बोल के उसको नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। ଶିଶୁ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ମା
ମା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ବନନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନପୁଂସକ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଉଛି। और जितने बच्चों को ये वैक्सीन दे दी जाएगी वे भविष्य में कभी मां नहीं बन सकते। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। मध्य प्रदेश में शुरू हो गया, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। आपका ओडिशा में कुछ पता नहीं है। सावधान, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। दुष्ट की मोहर। ଏହା ଶୈତାନର परमेश्वर ମୋହ। कहते हैं फूलो फलो और पृथ्वी में समा जाओ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। और ये कहते हैं धरती में मनुष्य ज्यादा हो गया उनको कम करो। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ସଂଖ୍ୟା କମାଅ। हो धरती की 80% जनसंख्या को वो मट्टी में मिला देना चाहते हैं। ପୃଥିବୀର 80% ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हाँ, अभी हमारे पास में एक सरकारी मतलब एक वैज्ञानिक एविडेंस है, जितने लोगों ने वैक्सीन लगाई वो 11 महीने के बाद माँ या बाप दोनों में से एक ने भी लगाया तो उसके बाद में 11 महीने के बाद यदि प्रेगनेंसी हो गई तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए, नंबर 1 उनकी आंखें टोटल काली रही हैं। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ 11 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ତାଙ୍କର ଆଖି କଳା ରଙ୍ଗର ଆଖି ହେଉଛି। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं वो बच्चा जो पैदा हुआ वो मनुष्य नहीं है। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। मनुष्य नहीं है। ମଣିଷ ନୁହେଁ। इसका मतलब है वैक्सीन लगाने के बाद जो भी संतानें पैदा हो रही हैं वे अब आपकी नहीं हैं। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ପରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ଏବେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। They are not human but they are the demon। ଆଉ ସେମାନେ ନର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା। हालेलुया। यदि आपको अंग्रेजी समझ आए तो मैं बताऊं, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे पीछे। ଯଦି ଇଂରାଜୀ ବୁଝା ପଡିବ ତ କହିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हाँ, नहीं बताएंगे। ऐसे बच्चे Fotoğraflar gösterdi. Bu aşı değil, kendi. ध्यान से It सुनिए। turns out that over the course of the last 10, 11 months, anyone who has received the vaccines, if they mate with either someone who has received the vaccine, we don't know this for sure yet, or has not received the vaccine. So either a vaccinated person mating with another vaccinated person, or a vaccinated person mating with a person who has not been vaccinated, and the female of that couple gets pregnant, the children that are being born ध्यान दो। to these women are not human. वो संतान है, वो संतान मनुष्य नहीं रह गया। ସେ ସନ୍ତାନ ଆଉ ମଣିଷ ରହିବ ନାହିଁ। दे आर नॉट ह्यूमन। ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ह्यूमन तो नहीं तो डीमन होंगे। ଯଦି ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଶୈତାନିକ। अब आप सोच लीजिएगा, ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, अब हम परमेश्वर की व्यवस्था से हटकर शैतान के बच्चे पैदा करने वाले माँ बाप बन गए। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ବ୍ୟତୀତ ଶୟତାନର ନିୟମାନୁସାରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଉପରେ ऐसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। समय खराब हो गया है। ସମୟ ପୁରା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି। अब इंसान को परमेश्वर की मोहर लगाने की चिंता करनी चाहिए।
मनुष्य मान को ईश्वर को मुद्रा को नेबा पाई जत्नशील हेबा और उचित। इस समयों में यदि आपने जरा भी लापरवाही की यदि एमिति समय आपण टिके भी अवहेला तो अनंत काल के लिए उस आग में जो कभी नहीं बुझेगी, वहां के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, हमारे शरीर को कुतुर कुतुर के खाते रहेंगे। जदि एपरि हे रहिबा तेबे अनंत काल स्थायी जो नरक सेठारे अग्नि केबे बंद हेबो नाही। अग्निर कीट माने आम शरीर को भक्षण करी खाइथिबे। कल हम पुनरुत्थान और मृतकोत्थान की कहानी बताएंगे। आसंता काली की पुनरुत्थान मृतक उपत्थान कथा मु कहिबी। ये शरीर को क्यों आग वाले कीड़े खाएंगे, ए शरीर को काहे की अग्निर कीट माने खाइबे। तो कल हम इस पर चिंतन करेंगे। काली के हमें ताहा ऊपर चिंता करिबा। थोड़ा सोच करके देखिएगा टिके चिंता करी कि देखंतु वेयर यू आर। आपण केउठारे अछंती। कहीं हम परमेश्वर की मोहर के बारे में लापरवाह तो नहीं है। आमे ईश्वर को मुद्रा को समुद्र अवहेलित तो ही ना हो तो। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। प्रभु आपणकर मनर चक्षु खोलंतु। आज हम आपकी बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आज मु आपणकर रोग पई प्रार्थना करबी। सो इस टॉपिक को हम कल शुरू करेंगे। कल आखिरी रात होगी, काली की शेष रात्रि ए प्रसंग को आउ थरे आगो को नहीं खींची। इसलिए अपने इष्ट मित्रों को बुला लें और बोल दें कि समझ लो, नहीं तो कोई दूसरा प्रचारक आपको ये सच्चाई ओपनली नहीं बताएगा। आपण निज प्रिय लोक मान को डाकंतु, एहा बुझांतु, सुनांतु, अन्य कहीं ए सब कहू नाहंती। ओके, इस समय हम प्रभु के लिए भेंट अर्पित करेंगे। ए समय आमे प्रभु को पाई भेटी संग्रह करिबा। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए जो लाखों रुपए खर्च होना है, हमें हाथ बटा करके प्रभु की राज्य के लिए आगे आने की जरूरत है। आ एते बड़ आयोजन निमंते लक्ष लक्ष टंका खर्च होइछि हेउछि। एणु आमे प्रभु को कार्य निमंते आगो को बढ़ी की हस्त बढ़ाइबा, साहाय्य करिबा दरकार। चंदा भिखारियों को देते हैं, चंदा भिखारी मान को दिया जाए, दान गरीबों को देते हैं, दान गरीब मान को दिया जाए, तीन दान, बकरी दान, भूदान, कन्यादान, कन्यादान, भूदान, धनदान इत्यादि गरीब मान को दिया जाए। परंतु भेंट राजाओं को देते हैं। किंतु भेटी राजा मान को दिया जाए। हमारा परमेश्वर राजा है, आमर परमेश्वर राजा अटंती। वो राजाओं का राजा है। से राजा मान को राजा अटंती। हम उसको भेंट, हम उसको चंदा ना दें आमे तांको चंदा न देबा और उचित। ना ही दान दें, दान भी न दे, वरन उसको भेंट देंगे। तांको आमे भेटी देबा तो उचित। इस समय जितने भी वॉलंटियर्स हैं जल्दी से सामने आ जाएंगे। आ ए समय जेते वॉलंटियर्स माने समस्त जल्दी सामना टाइम वेस्ट ना करें। इसके आगे भी हमको मीटिंग चलाना है। आ एहा परे भी हमको आउट की मीटिंग कहिबार अछि। दौड़ करके जितने भी वॉलंटियर्स जल्दी से आ जाएं। दौड़ी के धीरे सब धीरे ना volunteers आए, माने दौड़ आसो। दौड़ करके आए, फौज की तरह, फौजियों की तरह दौड़ के आए। आ सैनिक मान को परि वॉलंटियर्स माने दौड़ी के आसंतु। यस, और जल्दी से आप भेंट लेना शुरू कर दीजिएगा। जल्दी आपण माने भेटी